हेलो 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 बचवा लोग एंड बचवी लोग, आवाज आ रही है और मस्त वाला दंगल मचा हुआ है। तो एक बार जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दो। वाह बच्चा लोग, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम लोगों ने एकदम दंगल मचा दिया है, राइट। हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं डबल स्टार शो में आज। और एकदम मस्त वाला आवाज आ रहा है, जबरदस्त वाला। और तुम लोग एकदम रेडी हो 1 घंटे के अंदर पूरा खल्लास कर देने को भाई लोग। तो जल्दी से फटाफट से एक बार थम्स अप कर दो, यो कर दो, आग लगा दो, दिल बरसा दो। जल्दी से कर दो ये सारा काम बचवा लोग, ताकि अपन फोड़ना शुरू कर दें। फटाफट से सब लोग पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ और एकदम जीरो से स्टार्ट कर देंगे। पूरा बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, फिर सारे कॉन्सेप्ट्स, कितने तरीके के क्वेश्चंस याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था। इसके बाहर कुछ नहीं। और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लेवल अप क्वेश्चंस, जेई मेन, एनटीए क्या सोच रही है, सब कुछ करा देंगे। तो एक बार तगड़ा वाला आग और दिल बरस जाना चाहिए भाई लोग, एकदम जबरदस्त वाला। एकदम 1 घंटे में खल्लास हो जाएगा, खल्लास। ठीक है। अरे यार, फिजिक्स 180 से नीचे अपन बात ही नहीं करते, समझ रहे हो कि नहीं। कितने लोग एकदम रेडी हो 180 में 180 लाने के लिए। 150 तो बस हिम्मत लाने के लिए लिखता हूं। टारगेट तो 180 होता है अपना। ठीक है। चलो, आवाज एकदम बुलंद है भाई, बुलंद। एनर्जी भी बुलंद है और आवाज भी बुलंद है। लेट्स स्टार्ट सर। ओके बच्चा लोग, तो चलिए शुरू करते हैं आज धमाकेदार सेशन। सबसे पहले अपन वन शॉट में आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट को पूरा कंप्लीट करेंगे भाई लोग। एनएमसी का नया सिलेबस मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस कितने टॉपिक से बनेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया है कि टोटल इसमें मिला जुला के 7-8 टॉपिक ही बनता है। तो सबसे पहले टॉपिक की बात, फिर उसके फॉर्मूले को, और फिर दंगल शुरू। रेडी हो? चलो जल्दी से फटाफट से टॉपिक कौन से हैं जल्दी से फटाफट से बात कर लेते हैं। देखो, टॉपिक इसमें कवर्ड कौन कौन से होंगे। सबसे पहले डायमेंशन वाले टॉपिक कवर होंगे, डायमेंशन वाले, है ना, और प्लस यूनिट्स वाले। ठीक है सर, ये वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, ये कवर करेंगे अभी तुरंत, सारे के डायमेंशंस करके और यूनिट करके। दूसरा चीज जो कवर बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो आउट ऑफ जीरो से, और ले जाएंगे जीरो से और 180 वाले टारगेट तक। 150 तो अपन बोलते हैं, 150 प्लस, और 150 प्लस तेरे हाथ में है। चलो इधर आओ। दूसरा जो टॉपिक है, इसमें डायमेंशन का यूज करके कितने तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये जो होमोजेनिटी है ना, इससे क्वेश्चंस जितने भी तरीके के बनेंगे वो सब कवर करेंगे अपन। डायमेंशनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस, बाकी सारे क्वेश्चंस। ठीक है सर। तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा डायमेंशन और यूनिट वाले क्वेश्चंस के बाद, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके फिर कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, n1u1 इज इक्वल टू n2u2 वाले क्वेश्चंस, ये सारा कवर अप कर देंगे अपन। और कुछ जेई मेंस के लेवल अप क्वेश्चन, जो कि जेई मेन वाले हैं, जो कि जेई मेन वाले हैं। और जो एनटीए का जो सिलेबस है, एनटीए जो पेपर दे रही है तुम्हारे पास बहुत सारे, उन सबको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हुआ हूं मैं। चौथा टॉपिक इसमें स्टार्ट हो जाएगा बेटा, एरर। एरर वाले, एरर का पूरा दंगल कर देंगे सारा। और पांचवा और छठा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्यों? क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल एनएमसी ने ऐड किया है, तुम लोगों को पता है, प्रैक्टिकल ऐड किया, तो प्रैक्टिकल से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। तो अपन पढ़ेंगे कौन सा, क्या, स्क्रीगॉस और प्लस वर्नियर कैलिपर, ये दोनों का लिस्ट कौन, इसका रीडिंग, ये सब के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा, सिग्निफिकेंट फिगर बचेगा। तो ये रहा पूरा का पूरा कहानी बेटा, इसी के ऊपर पैटर्न से चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब तुम लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं सबसे पहले, अगर कभी भी डायमेंशन की बात करें और यूनिट की बात करें, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं। मैंने बोला था 5 मिनट में रिवीजन और क्वेश्चन। कौन कौन सा? मास, लेंथ, टाइम, और बताओ जल्दी से, टेम्परेचर, और बताओ जल्दी से, लुमिनस इंटेंसिटी, और बताओ जल्दी से, अरे बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और बताओ जल्दी से, टेम्परेचर हो गया, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये लो हो गया। 1 2 3 4
5 6 7, तो इन सब का जो है यूनिट एसआई और डायमेंशन तुम लोगों को पता है, बिना टाइम खोटा किए हुए मैं आगे निकलूंगा। इसका डायमेंशन एम होता है, इसका डायमेंशन एल होता है, टाइम का डायमेंशन टी होता है। ये क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट करते हैं, कुछ लोग थीटा भी लिख देता है। ओके सर, और लिख के लिख लो। यहाँ पे क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये भी यूज करते हैं अपन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज करते हैं अपन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर यूज करते हैं अपन। अब कोई भी डायमेंशन या यूनिट तुम्हें लिखना है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगे। इसके बाद 2 और हैं हमारे पास, कौन कौन से? डिराइव्ड यूनिट। और कौन कौन से हैं? एक ये सारे के सारे जो यूनिट्स हैं ये इंडिपेंडेंट है सबसे, इसीलिए इसका नाम है फंडामेंटल। क्या नाम है? फंडामेंटल। चलो फंडामेंटल। और दूसरा क्या होता है? डिराइव्ड। डिराइव्ड कौन सा होगा? अब डिराइव्ड में मैं वो चीज बताऊंगा जो सारे के सारे न्यूमेरिकल को कवर कर देगा भाई लोग, सारे के सारे को। जल्दी बताओ कौन कौन सा? डिराइव्ड क्वांटिटी वो होगा जो सारे के सारे को कवर कर देगा। जल्दी से देखते चलो, एकदम हमारा पर्पस क्या है जानते हो? ये दंगल करना, ये न्यूमेरिकल का भूत भगा देंगे अभी सारे तरीके के। देख रहे हो बीच बीच में मैंने ये कहा, फिर जेईई मेंस 2023 के क्वेश्चन लेवल अप, तो ये दंगल अभी यहां पे होने वाला है। बस मैं 5 मिनट में सारा एरर के क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट जब आएगा तब पढ़ाएंगे, और ये इतने सारे क्वेश्चन अभी 40 से 45 मिनट में कर लेंगे। अभी चलेगा, बहुत सारे हैं, अभी इतना दिखाने का मेरा मूड नहीं है कोई भी। मैं तुम्हें बस इतना बोलना पसंद करूंगा कि तुम बस फॉर्मूला क्विक रिवीजन करो, ऐसे ही तुम्हें करना भी है। डिराइव्ड यूनिट कौन सा होगा? जल्दी से बताओ डिराइव्ड। अब देखो ध्यान से, जो इन पे डिपेंड करे, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिराइव्ड में फोर्स, और दूसरा इंपॉर्टेंट एनर्जी है, जानते हो क्या? वर्क। और वर्क के बाद दूसरा है एनर्जी। वर्क और एनर्जी बराबर होता है, ये सबसे पहले याद करो। क्यों बताता हूं। और ये वाला क्या होता है? फोर्स। ये दो चीज के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चन का दंगल करा देंगे। दो चीज पढ़ेंगे और दंगल होगा सारे के सारे क्वेश्चंस का। बोलो बेटा क्या एकदम दंगल दंगल हो रहा है? मजा आ रहा है? समझ में, दिमाग में सेट होता जा रहा है? स्पीड कम और ज्यादा तो नहीं है। अगर थोड़ा भी स्पीड बढ़ाना है तो तुम लोग बता दोगे। रेडियन और स्टेरेडियन तुम्हें पता है, इसके लिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? एकदम जबरदस्त। अब आ जाओ यहां पे भाई साहब, तगड़ा। फोर्स क्या होगा सर? फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन मेरे प्यारे। मास क्या होगा? m, और एक्सेलरेशन क्या होगा? lt-2 मेरे प्यारे। जल्दी रिवाइज करो, जल्दी रिवाइज करो। हो गया? ये हो गया खत्म भाई साहब? यस सर, ये हो गया। अब वर्क क्या होता है? ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भाई साहब। तो फोर्स क्या है आपके पास? ये mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? l। तो आज के बाद से जीवन भर याद रखना है, कभी भी वर्क आएगा ml²t-2, रट्टा मारो जल्दी से। ml²t-2, रट्टा मारो जल्दी से, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो। ये दो चीज याद कर लिया तो देखो सारे क्वेश्चंस अभी तुरंत तुम करोगे, मैं नहीं करूंगा। फोर्स mlt-2, और एनर्जी, जल्दी बोलो। एनर्जी, एनर्जी में एनर्जी, अरे बोलो बेटा। तो ये क्या हो गया? ml²t-2। ये दो चीज के ऊपर पूरा क्वेश्चन का दंगल कर देंगे अपन। ठीक है बिल्कुल। चलो सर, एकदम 150 मार्क्स लिए बिना अपन छोड़ेंगे नहीं। एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। अब दुनिया का कोई भी एनर्जी हो भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, तेरा एनर्जी हो, मेरा एनर्जी हो, ग्रेविटी का एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी हो, सुनना ध्यान से मेरा बात, हीट एनर्जी हो, भाई एनर्जी है ना, सबका डायमेंशन यही होगा। ठीक है भाई लोग? लेंथ है, दुनिया में कोई भी लेंथ हो, चींटी के चलने वाला लेंथ, तेरा चलने वाला लेंथ, मेरा चलने वाला लेंथ, अरे भाई समझ में आ गया? रेडियस वाला लेंथ, डिस्प्लेसमेंट वाला लेंथ, रेडियस ऑफ जायरेशन वाला लेंथ। भाई लेंथ अगर फील आए ना तो वो एल ही होगा। एनर्जी फील आए वो ml²t-2 ही होगा। फोर्स फील आए, फोर्स कौन सा? टेंशन फोर्स, ऑर्बिटल, अरे यार सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक वाला फोर्स, ग्रेविटेशन वाला फोर्स, अरे दुनिया का सारा फोर्स क्या होगा जल्दी बताओ? mlt-2 होगा। बात समझ में आई? आ जाओ आप क्वेश्चन का दंगल करने के लिए फटाफट से। इतना ही पढ़ना था क्या सर? हाँ। अब ये देखो, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता l, और वेलोसिटी होता है lt-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? ml²t-2। अब देखो क्या ये दोनों बराबर है? हाँ सर। तो वर्क और एनर्जी दोनों बराबर है। ठीक, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे भाई साहब। अब एक चीज लास्ट बता रहा हूं 1 सेकेंड में, कहीं पे भी ग्रेटर देन हो, कहीं पे भी लेस देन हो, कहीं पे भी मान लो क्या हो? इक्वल टू हो, या कहीं पे भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये सब किसके बराबर है? बोलो, ये सब किसके बराबर है?
इन सब मैथमेटिकल ऑपरेशन को बराबर के बराबर कर देंगे, 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 बराबर के बराबर कर देंगे। ये क्या हुआ सर? जैसे सपोज करो मैंने लिखा x डिवाइडेड बाय b माइनस सी, अब b में से c घटाना, तो ये दोनों बराबर होगा। जैसे आम में आम ही घटेगा, एप्पल में एप्पल ही घटेगा, लेंथ में लेंथ ही घटेगा, डिस्टेंस में डिस्टेंस ही घटेगा, है तो माइनस। मैं लिखूंगा क्या जानते हो, x बाय b बराबर c, यानी कि b का डायमेंशन c का डायमेंशन दोनों बराबर होगा। इसका ये मतलब है। बात समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है। इस दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखना है भाई साहब, कैसे लिखोगे? क्वांटिटी में दो चीज होता है अब सर, नंबर और यूनिट। तो नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या सब बच्चा ने आंसर कर दिया इसका? जल्दी बताओ। सब बच्चा ने आंसर कर दिया इसका? जल्दी बताओ। नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगा सर। बोलो बोलो बोलो, तो क्या होगा? n इंटू यू कॉन्स्टेंट। अरे यार, क्या तुमने ये वाला आंसर किया है? नहीं किया। इस दुनिया में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट होगा, तो उसका नंबर और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। तो n इंटू यू क्या होगा? कांस्टेंट। क्या क्लियर है सब लोगों का? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से फोरो, जल्दी से। मैं एकदम पैकेज लाया हूं तुम्हारे लिए, पैकेज। जल्दी से देख लो। पैकेज मतलब क्या सर? कंप्लीट पीवाईक्यू, लेवल अप क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, सब भाई साहब, असर्शन रीजन, उसके बाद मैच द कॉलम, सब है भाई यहाँ पे। जल्दी से अब तुम अगला क्वेश्चन का आंसर करो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन भैया है क्या? ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज अल्फा, यानी कि अल्फा है एक्सेलरेशन, जो कि होगा L बाई टी स्क्वायर। बोलो मजा आ गया? बोलो। मैक्सिमम वेलोसिटी हो या मिनिमम वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, होगा वेलोसिटी ही। तो वेलोसिटी क्या होगा? ये क्या होगा? वेलोसिटी क्या है? क्या है? बीटा। बीटा क्या है? वेलोसिटी। क्या होगा? L बाई टी। अब पूछा क्या? देन द टाइम पीरियड। टाइम चाहिए ऊपर में। अब ऊपर में टाइम कैसे आएगा ये बताओ भाई तुम। ऊपर में टाइम कैसे आएगा ये बताओ तुम। तो टाइम ऊपर में तब आएगा जब ये नीचे हो। L बाई टी को अगर तुम डिवाइड कर दो L बाई टी स्क्वायर से, तो ये टाइम आ जाएगा। देख लो, मजा आ गया तुम लोगों को? खूब चू टक चू भाई साहब। तो L बाई टी क्या था भैया? बीटा। और ये क्या था बेटा? अल्फा। आंसर बीटा बाय अल्फा के टर्म में होना चाहिए। देखो, अल्फा बीटा नहीं होगा, अल्फा इंटू बीटा नहीं होगा, आंसर बीटा बाय अल्फा एक ही में होगा, और ये वाला नहीं होगा। आंसर क्या होगा? सी। कितने लोगों ने आंसर किया जल्दी से बता दो। साउंड मिनिमम है, इसको मैक्सिमम कर दें, ऐसा बात का। अब बताओ, अब बताओ बताओ। अरे साउंड, आवाज मस्त आ रही है, जल्दी करो भैया, दंगल होने वाला है। स्पीड ऐसा तगड़ा होगा कि तुम बोल नहीं पाओगे। 8 ईयर है, वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चा लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से फोर डालो फिर से अगला क्वेश्चन, जो मेंस में और नीट में और सब जगह आ सकता है। जल्दी से थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। तुम्हारे लिए टाइमर ऑन हो चुका है। 20 सेकेंड तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बाद जल्दी से भाई यार, एक बार दिल और आग तो बरस जाना चाहिए। क्या बोलते हो भाई? एक बार दिल और आग तो बरस जाना चाहिए। क्या बोलते हो भाई? जल्दी से, टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है, टाइमर ऑन है। जल्दी से भाई लोग, जल्दी से भाई लोग, जल्दी से भाई लोग। अरे आज तो तुम लोगों ने दंगल दंगल कर ही दिया है, पूरा का पूरा 4 पार्ट डाला है भाई साहब। ये होता है ना कहानी यार, ये होता है डबल ए स्टार का गेम करने वाला बच्चा सब, जिसको 180 में 180 फोड़ना है। अरे आंसर आया, आंसर आया, अरे आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बता दो बेटवा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम लोगों ने ऐसा दिलाग बरसाया कि मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया यार। अरे आंसर आया। 30 सेकेंड से 48 सेकेंड हो गया। अब इसका आंसर आने में तुम लोगों ने डी किया है। चलो बहुत सुंदर, फिर ठीक है। डी किया है, चलो। अब देखो, क्वेश्चन में मैंने बताया था, पढ़ोगे क्वेश्चन पहले। इफ ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बोलो, c is the speed of light in free space and h is the Planck's constant। अब तीनों का डायमेंशन देखो। यहां पे फोर्स होता है क्या? ये होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो Q1 Q2 के बराबर ये होगा। तो जगह K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
अब सुनो, अगर ये चीज है तो इसको मैं क्या लिखूं बताओ तुम, ये चीज यहां पे है, इसको मैं क्या लिखूं, फोर्स इंटू आर स्क्वायर, बोलो फोर्स इंटू आर स्क्वायर लिख दिया इसको, डिवाइडेड बाय एच सी। अब एनर्जी क्या होता है वो देखो, एच सी बाय लैम्डा, एच सी क्या होगा वो बताओ, एनर्जी इंटू लैम्डा। तो एच सी के बदले क्या लिखोगे, यहां पे देखो जल्दी से, एनर्जी इंटू लैम्डा। अब देखो मुझे पूछा इसका डायमेंशन बता दे भैया, फोर्स फोर्स ही लिखो, ये लेंथ का स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर कर दो, ये क्या है भैया, एनर्जी, एनर्जी होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दो, और लैम्डा क्या होगा, लेंथ, अरे वेव लेंथ। अरे भाई इससे बड़ा मजा कभी जीवन में मिला था, खूब चू टक चू, कुछ बचा ही नहीं, यानी कि एम का जीरो, एल का जीरो, टी का जीरो। मैं फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कभी भी ये आए आंखों में चमक होनी चाहिए, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो कहां पे है, यहां पे है। कितने लोगों ने यही किया था, जल्दी से बोलो सर हमने किया था, और हम यही चीज नीट में भी करेंगे, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। साइड हो तो जाता हूं क्वेश्चन के बाद, अब और साइड हो जाऊंगा, ठीक है। सबने किया था यही बात, जल्दी से बता दो सर हमने फोड़ा था, अरे जल्दी से बताओ पहले, क्या तुमने फोड़ा था बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, क्या तुमने फोड़ फाड़ डाला था, अरे बोलो, एकदम बढ़िया सुंदर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, टाइमर ऑन है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करना, क्योंकि एनटीए को ये क्वेश्चन बड़ा पसंद है। ये लो 2022 में पूछा क्वेश्चन सेम, अभी तुरंत जेईई मेन में, और ये लो 2023 में पूछा, ये तो दंगल वाला क्वेश्चन है, 2023 वाला भी क्वेश्चन नीचे रख रखा हूं, रुक जाओ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे पहले करो, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है कि ये नीट में फिर से आ जाए। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा हिंट करूंगा सबसे पहले, टाइमर ऑन करने के बाद, कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल का पावर। अब एक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन, सब लोग इधर ध्यान दो, जिसको नहीं आता है, जिसको ध्यान नहीं आता है, जिसको आता है फोर फार डालो। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, कि कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए उसका डायमेंशन लेस होता है वो, तो एक्सपोनेंशियल टोटल का डायमेंशन होगा 1, एक्सपोनेंशियल का पावर मान लो कुछ है p, तो इस टोटल का भी डायमेंशन होगा 1, और ये जो पावर है p का भी डायमेंशन होगा 1। ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में जो लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है वो होता है 1, और यहां पे केटी लिखा रहता है, ये केटी जो है उसका डायमेंशन एनर्जी के बराबर होता है, कहां से लिखा, थर्मोडायनेमिक्स में से, हाफ केटी एनर्जी के बराबर होता है, बोलो मजा आया, हाफ केटी एनर्जी के बराबर होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व कर दो, टाइमर ऑन हो चुका है तुम लोगों के लिए, नेक्स्ट 30 सेकेंड का। ये लो मैं साइड भी हो जाता हूं, ठीक है, मैं साइड हो गया, साइड हो गया, जल्दी से केटी का वैल्यू यूज करो, और उसका आंसर का इंतजार हो रहा है, आंसर का इंतजार हो रहा है भैया, आंसर का इंतजार, और इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो 20 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। अब बोली लगना शुरू करा दिया तुम लोगों ने, कुछ लोग बोल रहे हैं आंसर कौन सा होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, पेट चीर के भूटी निकाल दूंगा, पेट चीर के भूटी निकाल दूंगा, बोलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, साइड हो गया, जल्दी से बताओ फटाफट से, ए या बी या सी, जल्दी बताओ। ये रहा, चलो बहुत बढ़िया रिवीजन, एकदम फोड़ फाड़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग। देखो बोल रहा है द फोर्स ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द एटॉम्स, ठीक है, इज गिवन बाय दिस, इधर एफ है, ठीक है, ये अल्फा बीटा, और ये सारा ई एक्स पी है, यानी कि ई का पावर में है ये, माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा इंटू के टी, के टी एनर्जी है लिख लो, इसका डायमेंशन होगा 1, ठीक। अब बोला x is the distance, k is the Boltzmann constant, t is the temperature, and alpha and beta are two constant, the dimension of beta। तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा, देखो फोर्स डिवाइडेड बाय अल्फा, तो क्वेश्चन कहां पे आ गया, अल्फा निकाल लो, बोलो यही क्वेश्चन बताया मैंने अभी तुरंत, अल्फा कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, यहां से इसका जो पावर है वो भी 1 के बराबर होगा, x हो गया लेंथ का स्क्वायर, ये हो गया अल्फा, और एनर्जी कितना होगा अभी मैंने बताया, जल्दी बताओ, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये सब किसके बराबर होगा, 1 के, बोलो। तो यहां पे क्या होगा, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर निपट गया, अल्फा इधर गया, अल्फा किसके बराबर हो गया, 1 बाय एम इंटू टी का पावर माइनस 2, मजा आ गया।
तो बीटा किसके बराबर होगा? फोर्स। फोर्स क्या होगा? MLT-2। ये कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, MLT-2। और अल्फा किसके बराबर? 1 बाय मतलब ऊपर जाएगा m और t का पावर -2। ये m और m क्या हो गया? m का पावर 2, l का पावर 1, t का पावर -4। कितने लोगों को मजा आ गया? जल्दी से बता दो। m का पावर 2, l का पावर 1, t का पावर -4। अरे b कितने लोगों ने आंसर किया था? बेनालायकों, कितने लोगों ने बोला था b? जल्दी बताओ। b फॉर बॉम्बे, b फॉर बॉम्बे, b फॉर बॉम्बे। कितने लोगों ने किया? जल्दी बताओ। यह है तगड़ा डबल स्टार शो, जिसमें कि एनर्जी हमेशा बेटा केटी के बराबर होगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, एनर्जी हमेशा बेटा केटी के बराबर होगा और एक्सपोनेंशियल का पावर 1 के बराबर होगा। कितने लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया जिसे नहीं आता है? जल्दी से बताओ। एकदम दंगल हो गया है एमएमए। जल्दी से बताओ। मस्त मजा आ गया क्या सर को? यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार भाई लोग, क्या बात है। एकदम एकदम दंगल हो गया। चलो अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए चल रहा है फोकट में। एक हिंट लो और आंसर निकाल के रख दो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन बेटा 40 सेकेंड के अंदर होना चाहिए। टाइमर ऑन है, क्वेश्चन रेडी है और स्टार्ट कर दिया मैंने टक, और मैं हो गया साइड। मैं हो गया साइड बेटा। 40 सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए, बता रहा हूं मैं। जल्दी से जल्दी से। और सारे लोग यार शेयर वेयर कर लो अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेसबुक, फोन सोन सब जगह दोस्तों को मदा करो, तभी तो दंगल होगा यार। हर एक बच्चा समझ जाएगा कि डबल स्टार शो जब चलता है तो सब खत्म, उसके बाद सिर्फ मार्क्स आते हैं फिजिक्स में। जल्दी से बताओ, जल्दी से। नेचुरल स्टाइल मेरा चल रहा है, ऐसा बात क्या? अरे मैं साइड हो गया, आंसर का इंतजार कर रहा हूं भाई। अरे कुछ लोग बोलते हैं सर बोलो मत कुछ, मुझे डिस्टर्ब होता है। तो लो चलो साइड हो गया मैं। जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से कर दो। तुम लोगों ने क्या फोड़ा है यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया भाई साहब। अरे हो गया नहीं हुआ? अरे बोल दो बेटवा, क्या दंगल पंगल मचा दिए हो? आंसर नहीं आ रहा है यार। अब टाइम हो गया खत्म, देख लो भाई, टाइम खत्म। डी आंसर की तैयारी हो रही है। डी डी डी। चलो अब जिन लोगों से नहीं हुआ इतने देर में वो देखो, बोल रहे हैं एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम इज गिवन बाय अल्फा बाय बीटा। फिर से डबल स्टार शो चलेगा, देख लो इधर बेटा। जिस तरीके से अभी पढ़ाया, एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन नहीं होता है, वैसे ही लॉग का भी डायमेंशन नहीं होता है, साइन का भी डायमेंशन नहीं होता है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। तो साइन कॉस टेन बीच में कुछ भी हो, एंगल कुछ भी हो, ये भी होगा डायमेंशनलेस, ये भी और टोटल भी। इन सबको 1 के बराबर करोगे, इनको भी 1 के बराबर करोगे, इनको भी 1 के बराबर करोगे, तो ये साइन वाइन लॉग वॉग सब एक्सपोनेंशियल डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस हो गया। तो ये हो गया कितना? देखो ध्यान से, ये हो गया अल्फा एक्स, और ये केटी होता है एनर्जी। क्यों? क्योंकि के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी है टेम्परेचर। जब भी मिला केटी तब होगा एनर्जी, जब भी मिला केटी तब होगा एनर्जी। समझ आ गया? तो जल्दी से केटी टाइप करो जल्दी से। केटी मतलब एनर्जी, केटी मतलब एनर्जी, केटी मतलब एनर्जी। याद हो गया क्या? कभी तो नहीं भूलोगे? अरे बोलो, भूलोगे नहीं ना? नहीं सर। तो ये केटी मतलब एनर्जी सर, और ये किसके बराबर? 1 के बराबर। अरे किसके बराबर? 1 के बराबर। तो यहां से क्या आया सर? यहां से आया अल्फा। अल्फा किसके बराबर? एनर्जी बाय एक्स के बराबर। चलो छोड़ दो। बोला क्या इसने? बोला बताओ बीटा। तो बीटा क्या होगा वो देख लो। बीटा होगा अल्फा इंटू वॉल्यूम इंटू एनर्जी। ओहो, अल्फा हो गया एनर्जी बाय एक्स, वॉल्यूम हो जाएगा किसी भी का लेंथ इंटू एन, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, और ये एक्स भी हो जाएगा एल, और ये भी एनर्जी। बोलो मजा आया क्या यार? ये क्या है? अल्फा एनर्जी बाय एक्स। तो आंसर क्या हो गया? खूब चू खूब चू। और ये भी हो गया एल,
एल से एल स्क्वायर टकचू, ये हो गया m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0। कितने लोगों ने 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाला था? m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0। अरे तुम लोगों के लिए बेटा चॉकलेट, एकदम दंगल क्वेश्चन चॉकलेट वाला। ये लो जल्दी से एक क्वेश्चन और फोड़ो तो 2023 का। जल्दी से एक और क्वेश्चन फोड़ डालो बेटा। 2023 का क्वेश्चन एक और लॉगरिथमिक फंक्शन वाला, ये लोगो। ये अच्छा, ये भी 2022 का है, चलो ये भी कर लो। ये कर लोगे? होमवर्क दे दूं या इसका आंसर अगर 10 सेकंड में बता दोगे तो मजा आ जाएगा। 10 सेकंड के अंदर तैयार हो बताने के लिए, है ना? सिलेक्शन होगा यहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से। हाँ, मार्क्स आएगा 650 और 700 यहीं से। क्या बोलते हो? जल्दी से ये वाला आंसर कर लो, जल्दी से। गर्मी लग गई भाई मुझे तो, जल्दी से बता दो, गर्मी हो गया भाई, गर्मी। जल्दी से ये वाला टाइमर ऑन कर दिया हूं। 10 सेकंड के अंदर डबल ए स्टार तरीके से क्वेश्चन को फोड़ डालो। जेईई मेन 2022 में पूछा है, सब एमएमए हो जाएगा। क्या बोलते हो? मैं साइड हो गया हूं, मुंह बंद कर लेता हूं अब। अरे यार तुम लोग इतना तगड़ा जोश दिलाते हो ना कि क्या ही बताऊं बेटा, मन तो करता ही नहीं है एकदम भी। किस चीज का? अरे किस चीज का मन नहीं करता है? चुप रहो। एनर्जी इतना जबरदस्त है। आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया। 20 सेकंड के अंदर आंसर आया। मैं टाइमर खत्म करता हूं। कुछ लोग बोल रहे हैं सी। अरे वाह, 720 वाले, फिजिक्स वाले, 180 वाले सब यही हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, तुम लोगों ने तो फोड़ फाड़ डाला। चलो भाई इधर आ जाओ। बोल रहा है पी क्या है भैया? पी क्या है भैया? पी क्या है भैया? अरे बताया ही नहीं, पी क्या है? एन एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशनल क्वांटिटीज पी। वाह, मजा दे दिया। यह है एक बराबर अल्फा व बीटा, और लॉग का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो ये हो गया 1। तो क्या पूछा? अल्फा बराबर बीटा। ओ भाई साहब देखो, ये है तगड़ा डबल स्टार बेटा, निकल गया आंसर। अब अल्फा बराबर बीटा है सर, और यहां पे ये देख लो सर, ये लॉग का कुछ नहीं होगा इसका। केटी क्या है? एनर्जी बाय बीटा इंटू एक्स बराबर 1। तो ये बीटा किसके बराबर बेटा? अरे बीटा एनर्जी बाय एक्स। एनर्जी किसके बराबर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट। बोलो बेटा, खुपाच। अरे बीटा भी फोर्स के बराबर, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर फोर्स बराबर एम एल टी माइनस 2। कितने लोगों ने 10 सेकंड के अंदर फोड़ा था? जल्दी से आग लगाओ। सी इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये कितने लोगों ने किया था? सही बताओ। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें बेटा आदित्यानंद के पास अभी भी आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने तुम्हें, मैं बता दूं जितने लोग हो, ये अगर कोई नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं बेटा, संकल्प भारत के ऊपर डबल ए स्टार शो चलता है, जो गारंटी देता है 180 प्लस फिजिक्स का, जिसमें हमने लॉन्च किया है इन्फिनिटी। बता देता हूं मैं, इन्फिनिटी में 1500 रुपए में तुम्हें सारे चीज मिल जाएंगे, और मेरा लेक्चर मिलेगा जिसमें फिजिक्स 180 से कम आता ही नहीं है भाई। तो 180, अगर ये क्वेश्चन 10 सेकंड में नहीं आ पाए हो ना, तो मेरे वाले लेक्चर को आ जाओ, अभी भी मौका है, सिलेक्शन इसी साल ले लोगे। चलो अगला आ जाओ, जल्दी से अगला आ जाओ फटाक से। ये वाला क्वेश्चन एरर वाला है, एरर अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं, इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन जो बच्चा करेगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा, जल्दी से। ये चॉकलेट क्वेश्चन है भाई साहब, एड्रेस लिख के भेज दो, चॉकलेट भेजूंगा घर पे, डेयरी मिल्क। टाइमर ऑन है। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन तुम लोगों को कराया है मैंने, देख लो, एनटीए का क्वेश्चन है, जो एकदम आ सकता है इस बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार आ चुका है। जल्दी से बता दो। यस, जल्दी से दंगल मचा दो। क्या न्यूट्रिएंट्स, क्या हालचाल है? ये क्वेश्चन तुम्हें कराया है या नहीं? जल्दी बताओ। इन्फिनिटी वॉर, यस एकदम। 180 प्लस का मतलब होता है तुम्हें गलती करने ही नहीं दूंगा, समझे ना भूपेंद्र जी? 180 प्लस का ये मतलब होता है। चलिए जल्दी से आ जाइए इधर, क्योंकि यार इंडिया में इतना क्वेश्चन अपन ने न्यूट्रॉन बैच में कराया ना, जहां कोई संभव ही नहीं है। कम से कम 5-10 हजार क्वेश्चन करा दिए क्लास नोट्स में। क्लास नोट्स के बियॉन्ड फिजिक्स में कुछ आएगा नहीं, बेकार इधर उधर हवाबाजी में फंसे हो। रियल कहानी न्यूट्रॉन बैच में होता है। आगे देख लो, सी आंसर आ गया भाई, मैं नहीं कुछ कर रहा। 50 सेकंड में ये कौन कौन आंसर कर रहे हो, नाम बताता हूं। कौन कौन बोल रहे हो सी? अरे नाम तो इतना तेज दे रहे हो कि भाई तुम सारे सॉल्व कर लिए क्या? बहुत तेज हो गए हो भाई तुम लोग तो।
दंगल मचा रखे हो। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये मैं बार बार तुम लोगों को बताया हुआ है, कितनों का आता था बताना। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव द सेम डायमेंशन। ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत है नीट में यार। सेम डायमेंशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जब भी होता है तो लेंथ के फंक्शन में होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। और बोल रहा है डीके कांस्टेंट, वो डीके कांस्टेंट याद आया बेटा? डीके कांस्टेंट कहां पे यूज किया हो? अभी तक तो मैं नहीं यूज किया हूं, लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स में होता है। क्या होता है मॉडर्न फिजिक्स में? याद आया? dN/dt। अरे याद आया डीके कांस्टेंट? अरे याद आया नहीं आया? हाँ सर याद आया। ये डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा। याद आया कि नहीं आया? डीके कांस्टेंट जल्दी से बोलो। हाँ मॉडर्न फिजिक्स में। अब देखो वीन्स कांस्टेंट और स्टीफेंस कांस्टेंट, ये दोनों चीज कहां पे यूज होता है? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, हीट एंड थर्मो में। अब जिन लोगों को डायमेंशन नहीं आता ना बेटा, वो जाके पूरा डायमेंशन पढ़ लेना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हो तुम लोग? ओमेगा को। और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एमवीआर। हाँ सर, तो वैसे ही ये दोनों बराबर नहीं होगा, देख लो सेम डायमेंशन। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है यहां पे ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2π/t, टी इनवर्स है। और एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है, v बराबर आर ओमेगा लिख दो यहां पे। तो ये हो जाएगा क्या? ओमेगा के बाद भी कुछ, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। जो जो आता है उसको करो। वेव नंबर है ये। वेव नंबर क्या होता है जल्दी से बताओ? के, जो किसके बराबर होता है जल्दी से बताओ? 2π/λ, यानी कि 1/λ लेंथ होता है। और एवोगाड्रो नंबर है भाई, ये नंबर कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये भी नहीं होने वाला, ये तो नंबर है कि ये भी नहीं होने वाला है। अब बचा क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट। और बचा क्या? वीन्स कांस्टेंट और स्टीफेंस कांस्टेंट। तो अब ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग तुमको समझ में आएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से चलता चला गया है, या बात समझ में आ रही है? खत्म होता जा रहा है। अरे वाह वाह वाह। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी बाय टाइम, इसको सॉल्व करो। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी होगा लेंथ बाय टाइम इनटू टाइम। देखो ध्यान से, बोलो जल्दी से, अरे बोलो, अरे बोलो। तो लेंथ बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। टाइम के रिस्पेक्ट, सॉरी वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, सॉरी 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 सॉरी, हमेशा डिस्टेंस के फंक्शन में होता है कि नहीं? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या लिखते हो? dv/dx या dv/dz, इस तरीके से। तो वेलोसिटी क्या होगा? l/t। और ये क्या होगा? l, l खत्म हो गया 1/t। अब याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था dN/dt। याद करो, ये नंबर है और ये नंबर है, और इस प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल नंबर, और यहीं पे डीके कांस्टेंट आता है। ये जब घटाते हो -dN/dt, तो dN नंबर है तो 1/t हो गया। और ये क्या होगा? इसका डायमेंशन। और ये डायमेंशन कितना होता है यहां पे? लैम्डा इंटू एन। और ये लैम्डा किसके? ये एन का कुछ डायमेंशन है, तो एन लैम्डा क्या होगा? 1/t। ये है डीके कांस्टेंट तुम्हारा। देखो मैं बार बार तुम लोगों को क्या बोलता, ऐसे क्वेश्चंस में जब तुम्हें डायमेंशंस नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है, तब छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, छोटे से स्टार्ट करो, और फिर यहां पे पहुंच जाओ। और देखो इसको बोलती है दुनिया ऑप्शन इलिमिनेशन मेथड। मैंने किससे खेला? ऑप्शन से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन नीट 2024 का क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टैकल करोगे। कितने लोगों को ये बात पूरा समझ में आ गया? जल्दी से बता दो। सर वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी बाय डिस्टेंस का फंक्शन से निकाला, और ये आंसर तुरंत से ये निकाल के मैं निकल देता, लेकिन मुझे तुम्हें सिखाना भी था। अब मान लो वीन्स कांस्टेंट और स्टीफेंस कांस्टेंट में नहीं भी आता है, मान लो नहीं भी आता है। वैसे स्टीफेंस कांस्टेंट टेम्परेचर का पावर फोर्स के फंक्शन, फोर के फंक्शन में होता है, जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का है। बात समझ में आया? तो तुम ऑप्शन से कैसे खेलोगे, क्या ये समझ आया? ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करना है ऐसे क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? तो ओईएम टाइप करो जल्दी से। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अगर सीखा तो एक क्वेश्चन जल्दी से मेरे को करके दिखा दो बेटा, तुरंत से करके दिखा दो। जैसे एक क्वेश्चन तुरंत से ये वाला करके दिखाओ, ये वाला। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, मैच द कॉलम वाला, मैच वाला, मैच वाला। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखो, ऑप्शन से करना, ऑप्शन से करना। बार बार ये क्वेश्चन मैं सिखाता हूं बच्चों को कि ये क्वेश्चन आजकल खूब सारा आता है। हाँ स्लेइंग मेडिको, ये क्लास जो होगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होगा, जिसमें कि मैंने वादा किया है बच्चों को फिजिक्स के बाहर कुछ नहीं है। जो करवा दूंगा उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे,
और यही पूरा चलेगा, पूरा रिवीजन कराएंगे, क्लास 1 से 1.5 घंटे मुश्किल से भी नहीं लेंगे और पूरा दंगल करा देंगे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है सब लोग जल्दी से। अब जैसे ही कोई भी चीज को सॉल्व, जो तुम्हें आता है वो करो, जो तुम्हें आता है वो करो। तुम्हें लीनियर मोमेंटम आता होगा, चलो लीनियर मोमेंटम करो। लीनियर मोमेंटम होता है mv और m होता है m और v होता है lt माइनस 1। देखो m lt माइनस 1 कहां पे है, m lt माइनस 1 1, यानी कि d का आंसर 1 कहां पे है, देखो d का थर्ड है, ये नहीं होगा, d का आंसर 1 और m 1 यहां पे तीनों में है। चलो छोड़ दो, अब कोई और आसान चीज ढूंढ लो, ये ढूंढो तो खत्म हो जाएगा। ए देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी बराबर hc बाय लैम्डा, या फिर एनर्जी बराबर होता है h न्यू। h होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है अभी तुरंत बताया, mlt माइनस 2। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो t का पावर माइनस 1 होता है फ्रीक्वेंसी। देख लो ये और ये ऊपर गया तो हो जाएगा ml2t माइनस 1। अरे इसको सॉल्व करो, ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। देखो किधर है ये ml2t माइनस 1, किधर है ml2t माइनस 1, ये है, यानी कि पहला का आंसर 2, पहला का आंसर 2 सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों खत्म, ये खत्म, आंसर हो गया बी। ऐसे ही सॉल्व करना है तुम्हें, क्योंकि नीट में बेटा तुम्हें मैंने क्या बताया, 45 मिनट में 45 क्वेश्चन करना आना चाहिए। बोलो सब लोग मेरे साथ हो, एकदम जबरदस्त सेशन चल रहा है, तो एक बार तो आग और दिल बरसा दो बेटा, एक बार तो आग और दिल बरसा दो। सर एकदम तगड़ा 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 चला दिया है एकदम, ताकि एनर्जी मिलते रहे मुझे। देखा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको बोलती है दुनिया क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये कोई हवाबाजी नहीं है, इसका नाम ही ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन से खेलते हैं, नीट ने ऑप्शन दिया, इसका फायदा उठाना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से। ऑप्शन एलिमिनेशन सीख लिया तुम लोगों ने, अब एक और क्वेश्चन की बारी आती है। अब मैंने तुम लोगों को कुछ सिखाया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, जल्दी से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करो। जिसने बच्चा ने कर दिया वो मजा ले लिया जीवन का, 10 से 20 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए। चलो जल्दी से, अब आएगा, देख रहे हो 45 मिनट में 45 क्वेश्चन की बारी आ गई है ना। तालियां तालियां, मजा आ गया। अरे मोहम्मद फरीद, रॉन्ग बोला तो पेट चीर के भोंटी निकाल दूंगा, समझ आया कि नहीं आया, बोल जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से फटाफट से, फटाफट से बेटा। टाइमर ऑन हो गया है, टाइमर ऑन हो गया है बेटा, टाइमर ऑन हो गया है। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ मोहम्मद फरीद, ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, नहीं तो निकल जाए यहां से, बता रहा हूं मैं यहाँ 150 दिलाने वाले को लाया हूं, तुम्हें नहीं लाना है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा। साइड हो गया, अब कितना साइड करवाओगे, निकलवाओगे क्या यहां से। आंसर आ गया भैया मेरे बच्चों का, 30 से 40 सेकंड के अंदर आंसर आ चुका है भाई, देख लो आंसर आ चुका है भाई, आंसर आ चुका है। बोल रहा फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ, मैंने क्या बताया था, प्लस बी बराबर है, साइन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये सी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये होगा ये हो जाएगा एफ, यानी कि ए और सी दोनों एफ है। यहाँ पे ए है तो एफ लिख लो। चलो बचा डी और बी, लिख दो। अब ये डी टी जो है वो 1 के बराबर होगा, अभी तुरंत बोला इसको 1 के बराबर करो, यानी कि डी जो है वो 1/t के बराबर है, तो डी हो गया 1/t, तो 1/t ले लो। ये हो गया bx, bx भी 1 के बराबर है, मैंने अभी तुरंत बोला, तो b किसके बराबर हो जाएगा 1/l के, तो b किसके बराबर है 1/l के, यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ l लिखो। चलो तो ये हो गया फोर्स और ये हो गया l/t, तो चलो थोड़ा दंगल कर ही दो, ये हो जाएगा mlt माइनस 2, यहाँ पे हो गया l और यहाँ t है, तो ये भी ऊपर जाके t का पावर -1, तो हो जाएगा m l का पावर 2 t का पावर -3। ये 10 से 20 सेकंड में आंसर आता है। ये हो गया आंसर। कितने लोगों ने बी आंसर किया था जल्दी बताओ, कितने लोगों ने बी आंसर किया था जल्दी बताओ। डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे, जल्दी बोल, बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली, क्या होगा जल्दी बताओ। बी फॉर बॉम्बे, डी फॉर दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे डी फॉर दिल्ली नहीं होगा, एम का पावर 2 है, एम नहीं आ रहा है। अरे आया समझ में, बी होगा बेटवा। सब लोग का बी आंसर आ गया, सब लोग का। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये क्वेश्चन जल्दी से कर दो, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसमें 1 मिनट दूंगा। अब तुम समझ पा रहे हो ना किस क्वेश्चन में मैं 1 मिनट देता हूं, किस क्वेश्चन में मैं टाइम कम देता हूं। तुम्हारा भी स्पीड ऐसे ही लेना चाहिए, एकदम एम्स दिल्ली और मौलाना आजाद पकड़ाएंगे। जल्दी से देख रहे हो ना बच्चों,
कहां पे कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस, कितना चीज दे रहे हैं, क्लियर है ना, एकदम मजेदार। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो, जल्दी से फोड़ो बेटवा। 1 मिनट दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मेरे प्यारे बेटवा। जल्दी से 4-5 डालो, तभी तो मजा है, मजा ही मजा है। क्या बोलते हो, मस्त वाला मजा है, तगड़ा वाला मजा है। यस सर, जल्दी से 4-5 डालो बेटा, जल्दी से। जल्दी से। हाँ जी आदित्य कश्यप जी, आंसर बताइए। बिफोर बिहार, ओ भाई साहब, देश बंधु के बच्चे आ गए हैं, क्या बात है, एकदम जबरदस्त। 57 सेकंड हो चुका है, आंसर की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। चलो फैजान पाशासी, वंशिका बोल रही है सी, और लोग नहीं बोल रहे हैं भाई साहब। या अंशुफा बोल रही है बी, श्वेता बोल रही है बी, तृप्ति बोल रही है जीरो। ये का करता रहा भैया, तृप्ति जीरो का बोलता रहा, जीरो नहीं खेवा। ए अनिता बोल रही है ए। अरे ये का करता रहा भैया, सिर्फ लड़कियां ही बोलता रहा, लड़का लोग कहां चला गए बा। हाँ जी आज करना है ये, आज। चलो जरा नालायको, बोल रहा है द फॉर्मूला फॉर एक्स इज इक्वल टू 5/x²। तुम्हें क्या बताया था, सब कुछ दुनिया में एनर्जी होता है। आइंस्टाइन बोल के मर गया, तू सोच ही नहीं पा रहा है। चल इधर देख, अब सारे लोग क्या बोल रहे हो, सी बी। आठ नालायकों, सारे बोली लगा रहे हो। चलो बोला x इज अ डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, z इज अ डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो x क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को एनर्जी से करो, एनर्जी क्या होगा जल्दी बताओ, q²/2c। ये एनर्जी होता है ना कैपेसिटर पे, तो c यहां से निकालो, हाफ का कुछ होगा नहीं। चार्ज, चार्ज होगा किसके बराबर, देखो करंट से, करंट होता है q/t, तो q किसके बराबर होगा, करंट का a और t, तो at, तो इसको लिखो a²t²। बाय एनर्जी, एनर्जी को एनर्जी लिख लो, चलो रहने दो। अब अगला देखो, ये जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इधर जल्दी से, जेड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बी। अब ये कैसे निकलेगा, ये भी निकलेगा फोर्स से। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी, तो बी क्या होगा वो देखो जल्दी से, F/Q इंटू वी। चलो, और ये क्या है, यहां से C लिख लो, C क्या होगा, Q²/E। E में क्या है देखो, F इंटू कुछ डिस्प्लेसमेंट ले लो x, ये देखो हो गया, कहानी खत्म। अब आ जाओ यहां पे, बोल रहा है x क्या है तुम्हारे पास, x इज इक्वल टू c। देख लो x ही c है, c का वैल्यू लिखो। अच्छा इसको ऐसे ही लिखो पहले, जिस चीज का, अच्छा एक चीज और सीखो, जिस चीज का डायमेंशन निकालना है उसका फॉर्मूला तैयार करो। मेरा डबल स्टार सीखो, डबल स्टार सीखो। y का डायमेंशन निकालना है ना, y का फॉर्मूला तैयार करो। तो y बराबर क्या होगा वो देखो, x डिवाइडेड बाय 5, 5 का कोई डायमेंशन यहां नहीं होने वाला है, बाय z², क्योंकि ये नंबर्स हैं, प्योर नंबर्स, डायमेंशन लेस होता है। तो x/z², ठीक है। x क्या है तुम्हारे पास, c का क्या होगा, ये लिखो, c का ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। चलो ये q²/fx इंटू ये z², ये क्या है भाई, z, यही तो है z। तो z क्या है, F/QB लिखो, F/QB। यहां पे क्या लिखोगे, F/QB, तो Q और V ऊपर जाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म। लो Q और Q, Q³, F और F² इंटू L, और इंटू V क्या होगा, L/T। अब देख लो Q क्या होगा, AT, हो जाएगा A³ और T³, ये L से L खत्म, ये गया ऊपर, ये M² हो जाएगा M²। F क्या होता है, MLT-2, M का स्क्वायर, L का स्क्वायर और T-2, तो T का पावर -4 हो गया, इनटू क्या होगा T, तो ये क्या होगा T का पावर -3, ये सब ऊपर जाएगा। तो ये देखो, अब M का पावर क्या है, 2। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, जल्दी से देख लो भाई, जल्दी से देख लो, बाद में मत बोलना, नहीं तो खोपची उड़ा दूंगा, खोपची उड़ा दूंगा, ठीक है। आंसर बताओ, तो a का पावर कितना आ रहा है, -3 या 3, a का पावर 3, a का पावर 3 इसमें भी नहीं है, निपटो, इसमें भी नहीं है, निपटो, इसमें भी नहीं है, निपटो, a का पावर 3 इसमें है, यही आंसर होगा। डी आंसर आ गया यार, तुम लोग गलत कर रहे थे, इसको सॉल्व करो, ऊपर जाओ, m का पावर -2, l का पावर 2, l का पावर -2, t का पावर यहां पे कितना हो गया,
-3 और 3 टी का पावर 6 और a का पावर क्यू। अरे तुम लोग सारे गलत कैसे कर सकते हो? डी आंसर आएगा ना। डी कहां बोल रहे थे तुम लोग? डी कहां बोल रहे थे? डी कहां बोल रहे थे तुम लोग? पहले बताओ जल्दी से। डी आंसर है ना? हाँ ना बोलो जल्दी से, क्या आंसर आया? डी आएगा या नहीं आएगा? नहीं, क्या आंसर आएगा? कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? कहां पे गड़बड़ है बताओ? कहां पे गड़बड़ है? X and Z have dimensions of capacitance and magnetic field. What is the dimension of Y in SI unit? Okay, तो Y क्या हो जाएगा? X by 5Z square. Okay, तो Z square अब क्या है? X क्या है? कैपेसिटेंस। तो ये क्या होता है? एनर्जी क्यू स्क्वायर बाय 2c। सी क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बाय ई। एनर्जी क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है ना ये, तो एफ होता है क्यू वी बी। बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एफ बाय क्यू बी। ये भी जेड है, ये भी ठीक है। तो सी क्या हो गया? सी क्या हो गया? एक्स। तो ये लिख दिया क्यू स्क्वायर बाय एफ एक्स, ठीक है। इसका स्क्वायर, अच्छा यहां पे मैंने कर दिया मिस। ओहो 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 ओहो, जेड का स्क्वायर, तो ये है जेड, तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अच्छा, तुम लोगों ने मजा दिला दिया बेटा। तो ये स्क्वायर में मिसिंग था, तो ये हो गया क्यू का पावर 2 और क्यू का पावर 2, क्यू का पावर 4। अच्छा, और यहां पे क्या हो गया? वी का स्क्वायर। अच्छा, ये 2 और 1 3, एफ का पावर 3। अच्छा, इंटू एल, और एफ में होगा क्यू ए टी, ए का पावर 4, टी का पावर 4। वी हो गया एल टी, एल का पावर 2, टी का पावर -2। फोर्स हो गया एम का पावर 3, एल का पावर 3, टी का पावर -6 इंटू एल। अब इन सब में कहीं एम है नहीं, एम के पावर में ऊपर जाएगा। अब एम का पावर -3 किसमें है? देखो, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम लोगों ने एकदम मजा दिला के मुझे सही कर दिया। ए फॉर आदित्य आनंद, वाह। स्लिंग मेडिको, यू आर राइट। आकाश, यू आर राइट। पवन चौधरी, आ गया सर, आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार हुआ सर। चलो, सारे लोग एकदम मजेदार तरीके से दंगल मचा रखे हो, तो एक बार जल्दी से एमएमए टैप करो। क्या कर रहे हो मुंह देख के? क्वेश्चन सीख लिए हो सारे लोग? पक्का सेट हो चुका है? सीख लिया ये वाला चीज? गलती तो नहीं करोगे? गलती तो नहीं करोगे? चलो अगला, ये आंसर होगा। बहुत सारे नालायक को गलती करे जा रहे थे। चलो, अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अब ये होमवर्क दे रहा हूं, घर में करना ये भी, क्योंकि अभी बता दिया मैंने एक्सपोनेंशियल का पावर केटी, ये सब करवा दिया, और वर्क की एनर्जी है अल्फा एंड बीटा, निकाल लेना। ठीक है, बिल्कुल कर लोगे तो जल्दी बोलो। 4 डालेंगे, जल्दी बोलो। मैंने बताया था कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा। 4 डालेंगे, जल्दी बताओ। 4 डालोगे तो जल्दी बताओ। यस सर, 4 5 डालेंगे। एक और क्वेश्चन ये वाला 4 हो जल्दी से। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को कि क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का हो, भले काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हो, लेकिन अगर पूछता एक्सेलरेशन है तो चेक करो कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन किसमें है। एक्सेलरेशन क्या होता है? LT-2। चेक करो LT-2 इसमें है या इसमें है या इसमें है या इसमें है। कैसे? वेलोसिटी तुम्हें पता है, ए का डायमेंशन इसमें से निकाल लो। अभी बोला था कि ये दोनों है प्लस तो बराबर है, ये bx के बराबर है, ये x स्क्वायर के बराबर है, और ये t के बराबर है। तो a निकल जाएगा t/l², b निकल जाएगा t/l। क्या ये कर लोगे तो जल्दी से बोलो। 4 डालेंगे सर, 4 डालेंगे, जल्दी से बताओ। 4 डालेंगे, जल्दी से बताओ। एक ही तरीके का क्वेश्चन हो गया बहुत सारा, अब थोड़ा टाइप्स चेंज करता हूं दूसरा फॉर्मेट पे। कर लोगे? जल्दी से बताओ, पहले कर लोगे? तो अगर चैप्टर कोई भी हो, कोई भी चैप्टर हो बेटा, लेकिन उसमें भी यूनिट एंड डायमेंशन का यूज करके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सर? कैसे? जैसे यहां से डायमेंशन निकाल लिया एल, ए का, बी का, ठीक है ना, और फिर इन्हीं ए का वैल्यू इसमें रख दो, बी का वैल्यू,
बी का वैल्यू लिख दो, वी क्यूब देखो क्या एक्सेलरेशन आया, आया, जिसका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या ये सीखा? तो जल्दी से फोड़ डालो, सीख लिया सर, एस के टाइप करो सीख लिया, एसएल टाइप करो, एसएल एसएल टाइप करो सीख लिया सर, सीख लिया सीख लिया सीख लिया, जल्दी से बताओ। और 4 भी दोगे तो ये घर में करेंगे एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे दिया हूं मैं। अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, शानदार तरीके से एक पीवाईक्यू करते हैं। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ, 2006 में पूछा था नीट ने। जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर बता दो, जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से, जल्दी से। लव यू बेटा, लव यू फ्रॉम दिल से। सारे देश दुनिया के बच्चे यहीं पे तो आते हैं, एकदम दंगल दंगल मचा देते हैं। जल्दी से बताओ, हो गया ये? सब लोग कर लोगे? ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। आ गया? अरे आ गया, अरे आ गया। एकदम 45 क्वेश्चन कराए बिना छोड़ूंगा नहीं मैं, तुम जानते कहां हो डबल स्टार को। जब सोच लिया तो करके ही जाएंगे। 150 मार्क्स का गारंटी दिया है ना, ऐसे कैसे छोड़ देंगे बेटवा लोग तुम लोगों को। 150 मार्क्स पूरा के जाएंगे। चलो रेडी। बोल रहा है वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय दिस वेयर a b c आर द कांस्टेंट द डायमेंशन ऑफ a b c। तो ये देखो v बराबर हो जाएगा at, ये प्लस हो जाएगा बराबर b, ये प्लस हो जाएगा बराबर c है। तो ये c किसके बराबर होगा? t के, तो c का वैल्यू हो जाएगा t। चलो पहला आंसर खत्म। ये at किसके बराबर? v के, तो यहां से भी एक निकाल लो, तो a किसके बराबर होगा? v बाई टी, v बाई टी। v किसके बराबर होगा? l बाई टी और इंटू t, ये क्या होगा? एल टी माइनस टू। ए हो गया एल टी माइनस टू, सी हो गया टी। देखो इधर, अब ए सबसे पहले बोला, ए ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये एल टी माइनस टू है, एल टी माइनस टू है, दो में बात चला। और सी क्या होगा? टी, सी का वैल्यू टी, बी इज द आंसर। ऐसे करना है ऑप्शन से, सारा सॉल्व नहीं करना है, और मेरे तरीके से 10 सेकेंड में आंसर करना है। कौन सा आंसर आया जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। डी? कैसन बात बा, बी आया ना, बी आया ना, बी आया डी आया, बी आया डी आया, बी आया डी आया। अरे बोलो, अरे क्या आया बेटवा, बी या डी? जल्दी बता दो। बी? वाह सर क्या बात है, बी फॉर बॉम्बे। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन 96 में पूछा, ये घर में करना तुम लोग, फोड़ना घर में। एक क्वेश्चन देख रहे हो ना, नीट में पूछा है, लेकिन सेम तरीके का क्वेश्चन 2023 में पूछा है जेईई मेन वालों ने। क्यों ना तुम ये कर लो, क्या बोलते हो बेटा? रेडी हो ये करने के लिए? तो एक बार ये करो, क्योंकि इसमें फॉर्मेट अलग है क्वेश्चन का। ये दोनों क्वेश्चंस खूब सारे पूछे गए हैं, लेकिन इस बार इसमें डायमेंशन पूछा है ए एंड बी का, है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये उसी तरीके का है, लेकिन अभी तुरंत जेईई मेन ने इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया। ये करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइमर देख रहे हो, कितना मेहनत है बेटा, खून जलाता हूं मैं, ताकि मैंने वादा किया 150 वो दिलाए बिना छोड़ूंगा नहीं। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला जल्दी से। हाँ डाल दूंगा हेमा बेटा, डाल दूंगा टेलीग्राम पे, डोंट वरी, डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। लेकिन संकल्प भारत का एप्लीकेशन आप लोग ले लीजिए, संकल्प भारत के एप्लीकेशन पे डालेंगे, लेकिन शुरुआती दौर में 1-2 दिन टेलीग्राम पे डाल देते हैं, लेकिन आप लोग संकल्प भारत का एप्लीकेशन ले लीजिए, और उसी में हम डेली डालेंगे ये वाला क्वेश्चंस बेटा। चलिए जल्दी से दंगल दंगल मचा दीजिए फटाफट से, जल्दी। टाइमर ऑन है, सॉल्व कर कुरा दीजिए मजेदार तरीके से, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। सी आया? चलो 1 मिनट हो गया, अब खत्म करता हूं मैं। इधर देखो, तुम्हें क्या करना था, आंसर क्या आ रहा है जल्दी बताओ। कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी, अलग अलग आंसर क्यों बताते हो तुम लोग? सही आंसर सी है क्या? सी आंसर को लॉक किया जाए। चलो देखो, बोला फिजिकल क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू ए बाई पी। देखो ध्यान से, कभी भी तुम्हें अगर ये मिले, ये एक्स क्या है? प्रेशर है, इसको लिखा नहीं इसने, लेकिन ये पी लिख दिया, और इक्वल टू प्लस क्या होता है? इक्वल टू के बराबर, यानी कि पी जो है वो ए बाय वाई स्क्वायर,
और y क्या है, वॉल्यूम है। अरे बोलो, ये y स्क्वायर है तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया, देख रहे हो ना। तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू निकल गया, a हो गया pv स्क्वायर, इसको pv लिख दो इंटू v लिख दो, ये वॉल्यूम है और pv होता है वर्क डन, तो हो जाएगा वर्क जो कि एनर्जी के बराबर है और ये वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। देखो एनर्जी इंटू एल क्यूब निकाल दिया ए मैंने। अब बी क्या है वो देखो, बी जो है वो क्या है, y के बराबर, और y क्या है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बराबर एल क्यूब। देखो आंसर आ गया। और यहां पे पूछा क्या, बोला ए बाय बी, कितना मजा आया। ए बाय बी, ए क्या है, एनर्जी इंटू एल क्यूब, और बी क्या है, एल क्यूब। ओ भाई साहब, खुपाच खुपाच, ये हो गया एनर्जी, ये हो गया ml स्क्वायर टी माइनस टू। सर इससे तगड़ा डबल स्टार हमने देखा नहीं था। जेई मेन तक के क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करने का तगड़ा गेम है ये। ml स्क्वायर टी माइनस टू, ये क्या हो गया, एनर्जी के बराबर। मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। सी आंसर, मजा आया, मजा आया यार। देखा तुमने डबल स्टार में कितना तगड़ा दम है। अरे बोलो, अरे बोलो, यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन एक और होमवर्क दे देता हूं मैं, ताकि तुम लोग इसको अटेम्प्ट भी करोगे। यस सर, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन हो गया, नीट का बहुत पुराना क्वेश्चन लिया मैंने, क्योंकि नीट 2023 में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से, पता है क्वेश्चन कब का पूछा भाई साहब, 93 का 2 क्वेश्चन सीधा उठ के आया। इसीलिए पूरा दिमाग मेरा सेट हो रखा है भाई तुम्हें 150 दिलाने का। मेहनत रंग लाएगी, यस, जेई को भी सेकंडों में उड़ाएंगे, बिल्कुल सही बात है। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए दंगल क्वेश्चन आ रहा है, ये लो अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं बार बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से वैरायटीज दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बड़ा ही तगड़ा है, नीट में आने की पॉसिबिलिटी इसका बहुत ज्यादा है। ये लो, नीट 2024 का क्वेश्चन दे दिया। अब भैया जेई मेन वाले तुम लोग भी कर लो, ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, जल्दी से फोड़ो, जल्दी से। क्यों सर, क्योंकि यही क्वेश्चन, अभी टाइमर को रोक लो, यही क्वेश्चन ये लो 2023 में पूछा चुका है जेई मेन में। तो एनटीए का पूरा पैटर्न फॉलो करवा दिया है मैंने तुम लोगों को। तो मेंस वाले हो अपने दोस्त, उसे भी दिलवा दो, बाकी को भी बोल दो भैया डबल स्टार को फॉलो करो, मेंस वेंस सब फोड़ दोगे। यहाँ नीट वाले भी मेंस फोड़ते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से करो, मैं मुंह बंद करके 46 सेकंड तक वेट करूंगा, जल्दी से। तुम लोग इतना एनर्जी दिला रहे हो, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है भाई साहब, मजा ही दिला रहे हो। जल्दी से पढ़ो भाई, 180 वाला कंटेंट मिल रहा है तुम लोगों को पूरा, देख रहे हो ना। ये क्वेश्चन जल्दी से करो, नीट 2024 का क्वेश्चन है भाई, सीधा उठ के आएगा। इसका डबल स्टार मैं सिखाऊंगा, तुम लोग अपने मेथड से सॉल्व कर लो। संकल्प भारत का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए बेटा, और वहां से हम न्यूट्रॉन बैच में ऐसे ही दंगल कराते हैं, 5 से 10 हजार क्वेश्चन करवा देते हैं डेली, कम से कम 10 20 30 क्वेश्चन। इंडिया के किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन में ऐसा कंटेंट नहीं मिल रहा है जैसा अपन दे रहे हैं, टेंशन मत लो। अरे वाह, लव यू, आई जंप हाई, अरे ये क्या बोल रहे हो, यस तुम्हें आकाश छूना है बेटा, एकदम नीट में 180 बाय 180 यहीं से आता है, समझ रहे हो ना। लव यू बेटा, लव फ्रॉम आदित्य आनंद, लव फ्रॉम फिजिक्स। दंगल मच गया, जल्दी से बोलो। अब कट करो, अब देखो सब लोग इस क्वेश्चन को, जिसको हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ, इधर आओ। मेरे लिए इस क्वेश्चन में एक तगड़ा डबल स्टार है, सीखो आदित्य आनंद का तगड़ा गेम सीखो। इधर क्या है देखो, मेरे लिए एक तगड़ा गेम है इस क्वेश्चन में। देखो, अगर टाइम t है, वेलोसिटी v है, एंगुलर मोमेंटम l है, आर टेकन एज द फंडामेंटल यूनिट, देन द डायमेंशन ऑफ मास m इन टर्म्स ऑफ t v l। तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि इसको ऐसे लाइन खींच के लिख लो, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ बाय टाइम। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, l, इसको कैपिटल L लिख लो भैया, कैपिटल L। ये होता है mvr, m क्या होता है m, v क्या होता है l बाई टी, और r क्या होता है लेंथ। तो ये हो गया ml स्क्वायर बाई टी, लिखते जा रहे हो। एंगुलर मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी, टाइम क्या होगा, टाइम जो हो गया वो t हो जाएगा। अब ये है, इस टर्म में तुम्हें लिखना क्या है, वो देखो मास, मास लिखना है। तो मास ऊपर होना चाहिए, मास इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, सिर्फ इसमें है, ये ऊपर लिख लो L। ये जैसे ही ऊपर लिखा L तो तुम्हारा काम बना, काम क्या बना, m इंटू एल स्क्वायर बाय टी। अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें क्या करना है, इस एल स्क्वायर को निपटाना है।
एल स्क्वायर कैसे निपटेगा, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मास चाहिए, तो नीचे क्या करो वी स्क्वायर कर दो। नीचे जब किया तुमने वी स्क्वायर, तो वी में क्या क्या है वो देखो, वी में एल बाई टी है तो हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर कर दो। अब देखो क्या हुआ, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर निपट चुका है, एक टी से टी निपट चुका है, बचा एक टी। एक टी को निपटाने के लिए क्या करोगे, नीचे टी करोगे, नीचे टी करोगे, नीचे टी करोगे, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्या हो गया, एल v का पावर -2 t का पावर -1, ये होता है तुम्हारा मास। देखो किधर है, t का पावर -1, v का पावर -2 और l। मजा दे दिया तो आग और दिल बरसा दो, ये है आंसर बेटा। t का पावर -1 इसमें है लेकिन v नहीं है, ये खत्म। t ये नहीं खत्म, ये खत्म। t का पावर -1, v का पावर -2, l का पावर 1। ओहो, कितने लोगों ने डी बोला था, जल्दी बता। डी फॉर एम दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। कोई बात नहीं है अभिजीत जी, इधर आ जाइए। क्या ये क्वेश्चन फोड़ डाला सबने, डबल ए स्टार सीखा तुमने। आज के बाद गलती करोगे तो पेट चीर के पोटी निकाल दूंगा, याद रखना। आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। क्या किया, मास लिखना है, जो चीज के टर्म में बोले वो यहां पे लिख लो, ठीक है। बिना डायमेंशन का, बिना फॉर्मूला का डबल ए स्टार लगाना है। अरे क्या लगाना है, डबल ए स्टार। रेडी हो, एक और क्वेश्चन इसे ही करवा दूं, चलो जल्दी से दंगल मचा दो। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन फोड़ो जल्दी से, टाइमर हो गया है ऑन, और ये लो जेई मेन के क्वेश्चन हो गए ऑन। जल्दी बता दो बेटवा, जल्दी से गेम ऑन हो गया है, फटाफट से बता दो। डी फॉर डॉक्टर, बेटा दिश क्या बात है, तुमने तो फोड़ डाला। चलो मैं स्टार्ट हो गया हूं, जल्दी करो, जल्दी करो। अगर नीट में सिलेक्ट होना है ना तो कसम खा लो बेटा, ये जो सेशन हो रहा है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र, पाशुपशास्त्र, सीधा नीट को फोड़वाता है। और इससे तगड़ा गेम तुम अंतिम समय में नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन अभी होता है, रिवीजन अभी होता है, तो जब आते हो सेशन में तो कसम खा के जाया करो, बिना कंप्लीट किए नहीं जाएंगे। यूनिट एंड डायमेंशन और एरर का दंगल कर देंगे, दंगल, ठीक है। अरे बोलो जल्दी से, फटाफट से आग और दिल बरसा दो बेटा, जल्दी से। 46 सेकंड हो गया है, जान लो, 46 सेकंड हो गया है, जल्दी से जान लो। अब हो गया 53 सेकंड। अब आदित्यानंद तुमको एकदम तगड़ा वाला मजा देने के लिए तैयार हो चुका है बेटा, जल्दी बता दो जल्दी से। हो गया आंसर, इसका भी डी। आहा, चलो देखो क्या है, देखो बोल रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम are the considered as a fundamental physical quantity, then the dimensional formula of density। ओ भाई साहब, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये चाहिए मेरे को, मास बाय वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा मास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एल क्यूब, ये चाहिए मेरे को। जो रिक्वायरमेंट है यहां पूछ लो, जिसके टर्म में है वो यहां लिखो। फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है एल बाय, अरे बोलो, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास में मास हो गया, ये एल हो गया, और ये क्या हो गया टाइम का पावर 2, ठीक है। अरे बोलो वेलोसिटी क्या होगा जल्दी बताओ, एल बाई टी। अरे बोलो टाइम क्या होगा जल्दी बताओ, टाइम क्या होगा, टाइम ही होगा। अब ऊपर में चाहिए मास, तो ऊपर में मास किसके पास है, इसके पास है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी में एफ ऊपर रख लिया। जो चीज ऊपर रखा उसको तुरंत यहां पटको। अब नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें होगा, इसमें होगा वेलोसिटी में, इसका क्यूब लिख लो तभी मिलेगा। तो क्यूब लिखोगे तो एल का क्यूब लिखा, और यहां पे टी का क्यूब लिखा। नीचे क्या लिखोगे, अरे बोलो ये है सर लेंथ का क्यूब, तो लेंथ का क्यूब इसमें मिला सर, तो यहां पे वी क्यूब लिखना पड़ेगा सर। ये हो गया दो चीज। अब इसमें थोड़ा कटपट करो, देखो एक हो गया ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया जल्दी बताओ, कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, हाँ गड़बड़ चल गया है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ये टी से तो टी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, तो टी स्क्वायर बचेगा, तो नीचे तो मैं टी स्क्वायर पटक दूंगा। लेकिन भाई यहां पे गेम हो चुका है, ये एक एल बचा हुआ है, देख रहे हो तुम, देख रहे हो तुम, ये टी स्क्वायर से टी एक ऊपर बचा हुआ है, यहाँ पे एल और एल बचा हुआ है, तो इतना से क्या नहीं मिला तुम लोगों को, एम बचा हुआ है जो चाहिए तुम्हें, नीचे क्या चाहिए था एल क्यूब, लेकिन ये एल स्क्वायर पे आके अटक गया, और ऊपर में टी। अब होगा क्या, नहीं, तो क्या करोगे, तब सर एक और वी पटकेंगे, यहां पे एक और वी पटका। चलो तो अब क्या हो गया,
एल बाई टी, तो ये हो गया टी। अब ये एल क्यूब हो गया है एम बाई वी स्क्वायर, यहां पे हो गया टी स्क्वायर, और नीचे दे दो टी स्क्वायर, तो नीचे जोड़ दो टी स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर एफ, ये v का पावर 4 t का स्क्वायर। तो क्या हो गया आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। तो डेंसिटी किस टर्म में होगा, f v का पावर -4 t का पावर -2, किधर है देख लो, f v का पावर -4 t का पावर -2 d4 डेली। कितने लोग आदित्य आनंद का तगड़ा गेम सीखे हैं, जल्दी से बताओ। तुम लोग करते क्या हो आज तक बेसिक मेथड से, वो भी सीख लो। बेसिक मेथड से इसी क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है वो भी बताओ, जो तुम लोग सीखे थे। क्या ये आदित्य आनंद का तगड़ा गेम सीखे हो? अगर नहीं सीखे हो तो न्यूट्रॉन बैच का नोट्स ले लो दोस्तों से, ये 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, इसे 10 क्वेश्चन क्लास नोट्स में कराया हूं मैं, 10। बोलो बेटा सही बात है? न्यूट्रॉनियन जो यहाँ पे है जल्दी से बोल दिए, एकदम 180 वाले कितने लोग बैठे हैं, जल्दी से बोल दो सर फिजिक्स 180 में 180 लाएंगे। एक बार जल्दी से 180 प्लस 180 हो जाए भाई, जबरदस्त वाला गेम हो जाना चाहिए एक बार। सर 180 में 180 का गेम करके रख देंगे, जल्दी बताओ। रेडी? तो यार लाल वाला दिल तो बरस ही जाना चाहिए, कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार। एक बार तो लाल वाला दिल आग एकदम 100 आउट ऑफ 100 वाला बरसना चाहिए। क्या बात है, जल्दी बताओ। डन, अगला हो जाए। तो ये हमने जो अभी तक किया, ये सब सारे तरीके के क्वेश्चंस वैरायटीज हमने करवाया, और मैंने तुम्हें जैसा बताया हुआ है। तो एक क्वेश्चन ये भी 2023 में पूछा, इसको होमवर्क क्वेश्चन है ये, इस बार भी पूछा है मास का डायमेंशन लिखने को, लेकिन किस चीज में, न्यू सिस्टम। तो तुम लोगों ने बोला था सर आप क्वेश्चन भी दे देना हमें कुछ, सर आप सॉल्व करा के भी दिखा देना। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, फोड़ डालोगे तो जल्दी से बता दो सर, मेंस हो नीट हो सब 180 बाई 180 आएगा सर, फोड़ फाड़ डालेंगे। तो जरूर कर लेना, ये सीधा 2024 का क्वेश्चन है, नीट का ध्यान रखना बेटा, ऐसे मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, गेम ऑन हो गया है। चलो अब आ जाओ, ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लो। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करने के बाद अब स्टार्ट हो रहा है एरर एरर एरर। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, एरर। जल्दी से एरर के क्वेश्चंस, जल्दी से एरर के क्वेश्चंस, इसके भी 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, जल्दी से आ जाओ 10 क्वेश्चन, जल्दी से पहले ये करो। तुम लोगों को जो वादा किया है वो पूरा कर रहा है तुम्हारा डबल स्टार बेटा। 10 सेकंड में सॉल्व कर दो जल्दी से, जल्दी से 10 सेकंड में सॉल्व कर दो बेटा, जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा, जल्दी से 4 डालो 5 डालो, जल्दी से। हो गया सब लोग बोलिए, अरे वाह, जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एकदम दंगल दंगल कर दो, तभी तो मजा आने वाला है। सब लोग कर दिए, आंसर आ गया, जल्दी बताइए। हाँ जी बेटा क्या बोल रहे हो, सर मैं क्वेश्चन कर ले पर जल्दी नहीं कर पाती, प्रैक्टिस। ये जो सेशन हो रहा है ना, ये यही चीज आपको करवा देगा बेटा, ये जो मैं सेशन ले रहा हूं ना, इसमें यही चीज होगा बेटा, खूब सारे यही चीज होंगे, मजेदार चीज होंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? वाह वाह वाह, क्या बात है। चलो साइड तो हो गया, अब क्या करवाओगे, निकलवाओगे क्लास से मुझे? सर साइड हो जाओ, हमें दिख नहीं रहा है, तुम लोग मुझे, तुम्हारा बस चले तो बस तुम क्लास से ही निकलवा दो मुझे तो। चलो आंसर आ गया। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन क्या बताता है, ये देखो कॉन्सेप्ट देखो, डबल स्टार लो, डबल स्टार लो। डिफरेंशिएशन एक स्मॉल चेंज को बताता है, जैसे बोलते हो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये क्या है देखो, ये क्या है, ये चेंज इन एक्स है, तो एल माइनस एल का डायमेंशन भी एल ही होता है। तो ये चेंज इन एक्स है, तो चेंज करोगे एक्स में तो एक्स ही होगा, और इसी को छोटा चेंज के लिए डी यूज करते हैं, देख लो। तो ये एक्चुअल में चेंज का डायमेंशन वही होता है, तो ये एक्स ही होगा, और इसका डायमेंशन वही होता है तो टी ही होगा। देख लो एक्स बाई टी हो गया, देख लो। यानी कि अगर कहीं डिफरेंशिएशन हो, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, जो ये है वही ये है। और इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन सम होता है, छोटे छोटे चीजों का सम। यानी कि मान लो छुटकी एक्स प्लस छुटकी एक्स प्लस छुटकी एक्स, तो लेंथ 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 का सम इसमें यहाँ पे क्या होता है, लेंथ ही होता है। बोलो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो ये लेंथ ही होता है, यानी कि इंटीग्रेशन सम होता है। तो कहीं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, उसका डायमेंशन नहीं, यूनिट का डायमेंशन लिखते हैं, ये भी एल के बराबर होगा। मजा आ गया? तो ये लो आंसर। तो ये डी स्क्वायर है, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा, ये होगा एल और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। चलो खत्म करो, ये होगा ए, प्लस हो बराबर करो, प्लस हो बराबर करो, यह है ए, हाँ तो ए लिख लो।
और यहाँ dx है तो ये हो जाएगा xl और ये हो जाएगा t। बोलो मजा आ गया तुम्हें? हाँ सर। तो पूछा क्या, बोलो, बोल रहा है डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन निकालो, एल से एल खत्म करो, टी से टी खत्म करो। ए का डायमेंशन क्या हो गया, 1/टी का पावर -1। किधर है देखो, ए का डायमेंशन टी का पावर -1 यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इन दोनों में बात चला। अब बी निकालना ही पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन काम नहीं किया। अब इसको इसके बराबर करो तो ये फिर से क्या होगा, ऑल्सो ये l/t²। ये किसके बराबर है, b, और ये क्या है, l। तो l और l खत्म करो, b क्या हो जाएगा 1/t², यानी कि t का पावर -2 किधर है, इधर है। आंसर क्या हो गया, c। कितने लोगों ने बोला c इज द आंसर? जल्दी बोलो यार, तुम समय लगा रहे हो यार, समय लगाना एकदम पाप है। प्लस हो या माइनस हो बराबर, प्लस हो या माइनस हो बराबर। बोलो बेटा, एकदम दंगल। चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं एरर। तो एरर के थोड़े से थ्योरी देख लो, देखो जल्दी से। अब यहाँ पे एरर अब शुरू होता है, एरर, ठीक है। चलो एरर में क्या क्या है, एरर में होता है परसेंटेज एरर, देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट एरर, देखो ध्यान से, और देखो ध्यान से, एक होता है रिलेटिव एरर, देखो ध्यान से। हाँ सर, फॉर्मूला जल्दी से देख लो। जैसे परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक टाइप का थ्योरी है, जरा सा वो भी बताऊंगा 1 मिनट में। जैसे कि मान लो, सपोज करो कोई भी, जैसे मान लो आदित्यानंद है, आदित्यानंद है, आदित्यानंद ने लिखा क्या कि नीट का क्वेश्चन का पावर है x, बोलो, और क्वेश्चन में तुमने 4 दिया, मान लो पावर है y, और तुमने एग्जाम दे दिया, एग्जाम का पावर है z। अगर मैं पूछूं कि आदित्यानंद में परसेंटेज एरर कितना है, बताओ, गलती तो मनुष्य करता ही है ना, तो परसेंटेज एरर इन आदित्यानंद कितना होगा, ये जो पावर्स है वो पीछे जाएगा, और इसमें जो रिलेटिव एरर है वो लिखना पड़ेगा तुम्हें, और इनटू 100 करने से परसेंटेज एरर मिलेगा। क्या ये बात समझ में आया कि कोई भी वैल्यू अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसमें पावर को पीछे करते हैं, बोलो हाँ है ना, बोलो पावर को पीछे, और इसमें रिलेटिव एरर इनटू 100 मतलब परसेंटेज एरर। सिमिलरली ये वाला y पीछे, और यहाँ पे डेल्टा q/q इनटू 100। अब ये सब वेरिएबल है, तभी मैं बोल रहा हूँ ये सब वेरिएबल है, अगर कोई कांस्टेंट होगा तो 0 होगा, ये नीचे है तो भी इसमें प्लस ही करते हैं कि एरर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, रैंडमनेस को बताता है। तो ये क्या होगा, पावर पीछे, ये होगा डेल्टा e/e इंटू 100। चलो बहुत मजा आया सर। अब अगला चीज देखो जल्दी से फटाफट से, ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा जो आने की संभावना है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि मान लो कोई वैल्यू लिख देगा, जैसे मान लो बोल देगा कि लेंथ जो दिया हुआ है वो 2.0 प्लस माइनस ऐसे लिखा रहेगा, 0.2 सेंटीमीटर, ऐसा अगर ऐसा लिख दिया, इसका मतलब ये एरर है। डेल्टा एल का वैल्यू ये दे दिया 0.2 और एल का वैल्यू दे दिया 2.0, ये मतलब है इसका। अगर कोई ऐसे लिखा, एल का वैल्यू मान लो दूसरे टर्म में लिखा 2.0, इसका मतलब तुम्हें एल का वैल्यू दे दिया 2.0 और डेल्टा एल का वैल्यू दिया ये 0.1। इसका मतलब होता है कि इसको किसी लेंथ को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल ऐड हुआ है न्यू एनएमसी सिलेबस में। सुनो ध्यान से, एनएमसी सिलेबस में प्रैक्टिकल यूज हुआ है, तो यहां पे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज और इस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं अब बढ़ गई है। ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इस तरीके का क्वेश्चन संभावनाएं बढ़ गई है। तो अब मैं ये टाइप का 5-6 क्वेश्चन कराता हूं, तब बात करेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गया फिलहाल। तो डेल्टा एल पता है, एल पता है। अगर मैं पूछूं लेंथ में रिलेटिव एरर बताओ, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होगा। अगर मैं बोलूं लेंथ में परसेंटेज एरर बताओ, इनटू 100 कर दोगे, ये हो गया लेंथ में एरर। समझ आ गया पक्का? अब इन सब में तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है रेसिस्टेंस वाला या फोकल लेंथ वाला, वहां पे दिक्कत होगी। अभी उसको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। राइट, तैयार हो? पहले क्वेश्चन फोड़ो जल्दी से। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से ये वाला कर दिखाओ, जल्दी से कर दिखाओ। 5-7 क्वेश्चन दंगल कर देते हैं फटाफट से, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। If the error in the measurement of radius of the sphere 2%, there error in the determination of the volume of the sphere। जल्दी बताओ। सेड हो गया तुम्हारा डबल ए स्टार, जल्दी से सेड हो गया तुम्हारा डबल ए स्टार, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो, एकदम दंगल दंगल करके। तुम लोगों ने जो मजा दिलाया है ना मुझे, क्या बताऊं मैं, एकदम हो डाला है बेटा तुम लोगों ने।
जल्दी से बताओ। अब देखना तुम लोगों को अगर एक चीज चाहिए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज तो मुझे कमेंट करके बताना। अभी तो एरर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, अब रात भी हो रहा है, सुबह क्लास भी है तुम लोगों का, तो एरर के क्वेश्चन सारे कर लेते हैं। और वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज का अगर तुम्हें पूरा फोकस चाहिए प्रैक्टिकल वाले तो तुम लोग बताना मुझे कमेंट करके। और आज का सेशन अगर धमाधम चला और ऐसे ही सेशन की आवश्यकता है तो दिल आग और तगड़े कमेंट चाहिए बेटा, और लाइक 20,000 दोस्तों को एकदम फोड़ फाड़ डाल के सबको एकदम शेयर वेयर कर देना, ठीक है। आंसर आ गया 23 सेकंड में, ले लो। तो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। तो इसमें एरर तो डेल्टा वी बाई बी लिखना पड़ेगा इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा 4/3π, ये नंबर से ये नंबर से इसका कुछ भी नहीं होगा, तो ये क्या होगा 3 डेल्टा r/r इंटू 100। तो डेल्टा r/r इंटू 100 कितना होगा जल्दी से बताओ, 3 इंटू 2%, तो ये कितना हो जाएगा 6%। बोलो मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। कितना हो गया 6%। किधर है आंसर बी। सब लोगों ने फोड़ दिया। अगर तुम लोगों ने मजा ही ले लिया है तो क्यों ना तुम 2022 का जेई मेन के क्वेश्चन फोड़ डालो। 5 सेकंड में ये आंसर आना चाहिए। ये क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से ज्यादा नहीं है भैया। ए का पावर 2, बोला रिलेटिव एरर इन जेड, तो डेल्टा जेड बाय जेड, ये पावर पीछे डेल्टा ए बाय ए, पावर पीछे डेल्टा बी बाय बी, पावर पीछे 4 डेल्टा सी बाय सी। किधर है आंसर 4 माइनस का नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, आंसर सी। 20 सेकंड में आंसर कितने ने किया जल्दी बताओ, जल्दी से भाई। एकदम 180 वाला दंगल कर रहे हैं अपन। देख लो जेई मेन में क्या पूछता है। कॉन्फिडेंस आया क्या ये नीट में आएगा? अरे यार जब जेई मेन में आ रहा है तो नीट में क्यों नहीं आएगा? नीट में क्यों नहीं आएगा बोल? तो रिलेटिव एरर सेट में कितना होगा? अगर एरर लिख दिया तो एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही हो जाएगा पावर पीछे पावर पीछे। देख लो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। माइनस नहीं होगा प्लस होगा। मजा आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन एक और दंगल कर दो। ये वाला क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मैंने बताया था कि बोल रहा है व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर इन जी। जो चीज में पूछा उसका फॉर्मूला बनाओ। तो फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग बताओ मुझे? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L बाई जी। तो ये जी का फॉर्मूला बना लो 4π² L बाई टी स्क्वायर। अब क्या पूछा क्वेश्चन में देख के बना दो जल्दी से 5 सेकंड। बोला फ्रैक्शनल एरर इन टी एंड एल इज प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। बोला फ्रैक्शनल एरर इन जी, तो जी में पूछा तो क्या लिखोगे डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, इसे क्या लिखोगे 4π² का कुछ भी नहीं होगा। इसका देखो ये क्या होगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ये क्या होगा 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अब एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। फ्रैक्शन पूछा तो 100 नहीं लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस 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 करेंगे, प्लस 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 करेंगे। अब टी में बोला प्लस माइनस एक्स, लेकिन लिखोगे तुम क्या एक्स, और ये बोला एल में वाई तो लिखोगे क्या तुम वाई, तो 2x प्लस वाई। किधर है आंसर सी। ऐसा क्वेश्चन नीट में बिल्कुल आ सकता है तुरंत से। बोलो बच्चों सब लोग एकदम फोड़ू हो, फोड़ फाड़ डाले हो? यस देख रहे हो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। माइनस माइनस वाले से फंसना मत तुम लोग, गलती मत करना। प्लस माइनस किसी में लिखने का नहीं, एरर इज ऑलवेज एडिटिव। जल्दी से अगला क्वेश्चन फोड़ो। ये क्वेश्चन 2019 में मेंस में पूछा, और सिमिलर क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, कहीं से भी कर लेते हो तुम लोग। सिमिलर क्वेश्चन अभी तुरंत पूछा जेई मेन में। ये देखो ये लो सेम क्वेश्चन देख रहे हो, इसी तरीके का क्वेश्चन है एज इट इज 2023 में। क्यों बोलता हूं मैं अब जेई मेन और नीट में कोई अंतर नहीं रह गया। देख लो जेई मेन 2023, नीट 2019, कोई अंतर है क्या? क्यों मैं करवा रहा हूं 180 का दंगल, समझ गए तुम लोग? जल्दी से आग लगाओ। जेई मेन के क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम लोगों को ताकि तुम लोग वैरायटी समझ पाओ, एनएमसी एनटीए क्या सोच रही है। मजा आ रहा है और कंटेंट में एकदम दम है, एकदम तगड़ा। तो आग और दिल से जरूर बरसाना, कमेंट तगड़े करना, दोस्तों को बता देना। आ जाना बेटा परसों फिर से, बुधवार को चलेगा यूनिट एंड डायमेंशन। और अगर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के तुम्हें थोड़ा सा थोड़ो आंसर 5-5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले चाहिए तो जरूर कमेंट कर देना सर। तो मैं एक सेशन आधा घंटा का बना के प्यार से वीडियो लेक्चर दे दूंगा वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज के ऊपर। है ही नहीं कहीं यूट्यूब पे तगड़े,
तो तुम्हारे पूरा एकदम प्रैक्टिकल के ऊपर दे दूंगा, ठीक है। अगर चाहिए तो जरूर कमेंट करके बता देना। और एकदम लाइक साइक दिल विल प्यार व्यार तो तुम लोग बरसा ही रहे हो, इसके लिए क्या ही बोलूं, इसके लिए बस धन्यवाद बोलूंगा। यही प्यार बरसाते रहिएगा। बस सेशन अपन एंड करने वाले हैं, बस 5-6 मिनट और। साइड दे दीजिए सर, बहुत हो गया। चलो साइड हो गया मैं, ठीक है। बस सेशन एकदम खत्म करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। तो ऐसे ही मजा मजा करते रहोगे ना तुम लोग, तभी तो मजा मुझे भी आएगा ना। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो बेटवा लोग, बढ़िया बोलते हो ना। बस यही चाहिए जीवन में, जीवन में बस यही चाहिए कि बढ़िया बोलते रहो तुम लोग। चलो अब हो गया 1 मिनट क्वेश्चन, तुम लोगों ने आंसर टाइप कर दिया, सबने बोला ए ए ए फॉर डबल ए स्टार, जल्दी से हो जाए भाई। ए फॉर डबल ए स्टार। तो बोल रहा है फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय दिस, तो P इज इक्वल टू हो गया ये। अब क्या पूछा है, बोला है द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ P, तो डेल्टा P बाय P इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। ये हो जाएगा 2 डेल्टा A बाय A इंटू 100, बोलो, प्लस ये हो जाएगा 3 डेल्टा B बाय B इंटू 100, हाँ सर, प्लस ये हो जाएगा C के ऊपर में 1 है, तो हो जाएगा डेल्टा C बाय C इंटू 100, और क्या हो जाएगा ये D का पावर 1/2, रूट को क्या बोलोगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा D बाय D इंटू 100, हाँ सर। अब देखो जल्दी से, अब ये क्या बोला है, देखो द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A B C D, A में 1% है, इसके बदले 1, तो हो जाएगा 2, प्लस डेल्टा B बाय B, B में कितना है 2%, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, ये क्या हो गया C में परसेंटेज 3, तो ये C 3 हो गया, और यहां पे क्या हो गया जल्दी बताओ, डेल्टा D बाई D में 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, 1/2 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 2, तो 3 और 6 9 और 2 11 और 2 13, तो कितना हो गया 13% का एरर आ गया। सब लोगों ने ये बोला, देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सब लोग एरर के क्वेश्चन कर दोगे, मजा दिला दिया है तुम लोगों ने भाई साहब। तो अब एरर का कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, 4 पार्ट डालना। तो ये वाला HWQ मैं दे रहा हूं तुम लोगों के लिए, 4 डालना बच्चों, 4 डालना, ठीक है। आज के आज 4 डालना, एकदम छोड़ना नहीं है भाई नीट में इस बार। ये क्वेश्चन देख लो, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअल में नीट का क्वेश्चन है 2018 का। ओहो, नीट PYQ का भी कलेक्शन पूरा करवा दिया हूं, जेई मेन करवा दिया हूं, लेवल अप करवा दिया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दिया हूं। मजा आ गया तुम लोगों को तो एकदम गेम ऑन कर दो। कुछ क्वेश्चंस अब वैरायटी चेंज हो रहा है, ये वैरायटी सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जेई मेन में आ रहा है लगातार। जल्दी से इस वैरायटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दो, जल्दी से, जल्दी से लो 1 मिनट, सारे वैरायटीज सॉल्व करवा रहा हूं डिफरेंट डिफरेंट, ताकि तुम लोग भूलो ही मत। कभी भी कोई चैप्टर को टॉपिक वाइज तैयार करो, क्वेश्चन को सारे वैरायटी दिमाग में रखो। कहां से आएगा नीट का क्वेश्चन, 180 में 180 दिलाएंगे बिल्कुल। बस तुम लोग जो हिम्मत और मेहनत कर रहे हो ना, उसको कम मत होने दो बेटा, यही है एकदम मूल मंत्र सिलेक्शन का। और अब अंतिम समय हो गया है बेटा, बस 4 महीने बाद तुम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती है, समझ गए ना। तो दिल से वो आग लगा लो, और एक बार अगर दिल से आवाज निकल गया ना बेटा कि भैया नीट फिजिक्स में डबल ए स्टार के साथ अपन नीट के फिजिक्स में 180 दिलाएंगे सर, ये बात कसम खा के तुम लोगों ने तैयार कर लेना। और दिल से एक बार आवाज आए ना, 2024 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मेरा ही है। हमें कितना सीट चाहिए, 1 सीट चाहिए भाई तुम्हें, एक बोला आजाद का 1 सीट, एम्स का 1 सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का 1 सीट चाहिए तुम्हें। और उसके लिए तुम्हें जान लगाना है, ये 3-4 महीने बस कठिन परिश्रम करना है। दोस्त, रिलेटिव्स, फोन कॉल सबको साइड कर दो, सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो। कोई भी दुनिया में अगर आके तुम्हें बोलता है तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उसको बोलो तुम्हें दिखाऊंगा 2024 में कैसे मेरा सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। वो आग निकालो दिल से, मुंह से बोलो। अगर मुंह से बोलोगे ना तो अगले दिन पढ़ने के टाइम पे डरोगे कि यार ऐसे तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं बोलता हूं 180 दिलाऊंगा, इसीलिए मैं दिन रात के 12 बजे रात, 11 बजे रात, 3 बजे रात को उठ के मेहनत करता हूं। समझ आया ना। तो मुंह से आवाज निकालने के लिए सीखो कि मुझे करना है भाई, इसी साल करना है। और मैं बोलता हूं अगर एक बार वो कॉन्फिडेंस आ गया ना बेटा, तो तेरा सिलेक्शन होके रहेगा इस दुनिया में, समझ गए ना। सिर्फ सारा गेम कॉन्फिडेंस का होता है इस दुनिया में, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस आ गया ना, तुम्हारा सिलेक्शन है। वो जो गेट है ना नीट का, एग्जामिनेशन में एंटर करने से पहले अगर तुम्हारे दिल से आवाज आ गया ना, इस बार कुछ भी हो जाए फिजिक्स का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, तेरा सिलेक्शन है। लेकिन तुम डर के घुसे तो पता नहीं अंदर क्या होगा, अंदर जो होगा वो ईश्वर ही जानेगा बेटा।
क्योंकि अंदर जाने के बाद कांड हो जाता है बेटा बहुत तगड़ा। इसीलिए कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए कि अंदर जाने के बाद तो हम फोड़ेंगे नीट 2024 इसी साल, राइट। तो एकदम आग और दिल बरसता रहना चाहिए भाई लोग। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्या? हाँ सर। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, सारा गेम उसी का है। और कॉन्फिडेंस आता है मेहनत से। मेहनत से जितना खून जलाओगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर एम्स दिल्ली हो, ऋषिकेश हो, नागपुर हो या मौलाना आजाद हो, सब तुम्हारी झोली में होगा। लेकिन मेहनत करना है तुम्हें अभी 3-4 महीने बेटा, खून जलाना है ठंड में। सिल्वर वायर है, मास दे रखा है, रेडियस दे रखा है और लेंथ दे रखा है। जब भी कभी रेडियस और लेंथ दे तो वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखना कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ से होगा। एरिया इंटू लेंथ होता है, तो वॉल्यूम हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई स्क्वायर इंटू लेंथ। ये होता है वॉल्यूम। डबल ए स्टार एकदम याद रखना, आज के बाद से जीवन में गलती मत करना। अगला बोल रहा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम इस बार ऐसे करोगे क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से है, तो ये लिखोगे मास और वॉल्यूम लिखोगे पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ। और परसेंटेज एरर पूछा तो डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 पूछना था ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस ये पाई खत्म, ये क्या होगा? 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस ये एल का क्या लिखोगे? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। बोलो मजा आ गया क्या? तो अब देखो ध्यान से बेटा, तो ये हो गया मास का परसेंटेज एरर। अब ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है मैंने बताया था, यही है डेल्टा एम और ये है एम। देखो सारा वैरायटी कवर करता हूं मैं। ये वाला है क्या? डेल्टा आर और ये वाला है आर। ये वाला क्या है? डेल्टा एल और ये है एल। बोलो मजा आ गया तो आग और दिल बरसा दो। बोलो बेटा बोलो। बस निपटने वाले हैं एकदम 5-10 मिनट में, पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। 3-4-5 क्वेश्चन बस करवा देता हूं, क्या बोलते हो? यस। तो ये लिखो डेल्टा एम लिखो 0.006 बाय एम। एम कितना है? 0.6 इंटू 100। बोलो मजा आ गया। 2 डेल्टा आर कितना है? 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5। अब इसके यूनिट से परेशान मत होना, क्योंकि इसका भी यूनिट यही है, इसका भी यही है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो यूनिट से कभी परेशान मत होना। और अगला क्या है जल्दी बताओ? लेंथ। तो लेंथ यहां पे देखो क्या है? डेल्टा एल बाय डेल्टा एल क्या है? 0.04 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। चलो मजा आ गया। अब देखो पॉइंट टू रो, यहां पे हो गया 100, खुपाच खुपाच टकाक टकाक, ये हो गया 1। यहाँ पे पॉइंट टू रो नीचे होगा 1000, यहाँ पे पॉइंट टू रो ऊपर होगा 10, ये खुपाच खुपाच हो गया, टकाक टकाक हो गया, 2/100 हुआ, रहने दो। यहाँ पे ऊपर पॉइंट टू रो, एक और जीरो पटकाओ, पॉइंट टू रो, यहाँ पे हो गया 1000, तो ये हो गया खुपाच खुपाच टकाक 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 टकाक, ये टकाक टकाक, ये कितना हो गया? 1। ये हो गया 1, ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 2। अरे देखो 2/100 मतलब 0.2। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? जल्दी बोलो। 0.005 बाय 0.5। हाँ इंटू 100 सर, इंटू 100 नहीं लिखा मैंने, ये गलत था, देख लो। तो ये खुपाच खुपाच टकाक टकाक, तो ये हो गया टकाक टकाक, ये 1000 खत्म, ये हो गया 1, तो ये गया 2, 2 1 3 1 4। किधर है भैया? ए इज द आंसर। बोलो मजा आ गया। ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कितने लोग एकदम सीख लिए हैं कि सर हम 1-3 का क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने इतने वैरायटी करवाया है, कहां से छोड़ेंगे सर? एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। फिर से 2023 में एक क्वेश्चन पूछा, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आ गया है ना तो 95 नहीं 98% नीट का बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करेगा। इस क्वेश्चन को 98% नीट का बच्चा गलत करेगा। जल्दी से सॉल्व करो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक तगड़ा चीज है, क्योंकि एनएमसी और एनटीए ही पेपर बना रही है, और एनटीए ने अभी तुरंत इस क्वेश्चन को पूछा है, तो पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चंस अब आए नीट में भी, क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप होने का इस साल चांस भी बन रहा है। जल्दी से पढ़ो, एकदम जल्दी से। इस क्वेश्चन को मैंने कराया है अपने क्लासरूम में। कितने लोगों को एकदम मजा आ रहा है? जल्दी से आग लगा दो। यस सर, एकदम एकदम जबरदस्त मेहनत हो रहा है। अच्छा बच्चों, हम ऑल्टरनेट डे क्लास ले रहे होंगे ताकि एक दिन में तुम लोगों को पूरा कवर करने का मौका मिल जाए। यूनिट एंड डायमेंशन एरर का पूरा तैयारी मैंने करवा दिया है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर पे भी थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, लेकिन उसका एक डिटेल स्टडी अगर चाहिए तो जरूर कमेंट करके बता देना। आधे घंटे के एक लेक्चर में पूरा वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, उसके 4-5 क्वेश्चन, 2-3 होमवर्क, 4-5 क्वेश्चन, 2-3 होमवर्क, एक पूरा पैकेज प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का दे दूंगा, जरूर बता देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सारे। फिर मिलेंगे अपन बुधवार को,
है ना। मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे अपन मिलते हैं। वेडनेसडे को यूनिट एंड डायमेंशन होने के बाद अब क्या करेंगे 1D। तो पूरा का पूरा ग्राफ, पूरा का पूरा रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, पूरा का पूरा 1D वाले S बराबर UT वाले क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो नीट 2024 में आएगा वो अपन कवर करेंगे बुधवार को। तो आइएगा एक दौर दंगल करेंगे 9 PM सेशन में परसों, ठीक है ना। बिल्कुल पहले ये वाला हो गया हो तो जल्दी से बता दो। आंसर आया 4.33 सी। सही में सॉल्व कर लिया क्या तुम लोगों ने इतना जल्दी? तो 2 रेसिस्टर्स आर गिवन। अब ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब बोल रहा है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो पैरेलल में क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। अब जिसको ये नहीं आता वो डबल ए स्टार सीखो कि मैंने बताया था एरर में आर इक्विवेलेंट में अगर एरर लाना हो तो पहले इसको डिफरेंशिएट करो, तो जगह -1/R इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्विवेलेंट, यही बताया था। इज इक्वल टू यहां से भी बताया था -1/R1 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R1, यहां पे बताया था -1/R2 का स्क्वायर इंटू डेल्टा R2। अब तुम्हें इसने पूछा क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पूछा परसेंटेज इन मेजरमेंट। तो अब तुम्हें पूछा क्या, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट। ये एक स्पेशल चीज है जो इस तरीके की चीजों में लगता है। ये डबल ए स्टार तगड़ा सीख लो तुम लोग कि कभी भी रेसिस्टेंस वाले में ये फॉर्मूला लगेगा, या पैरेलल फोकल लेंथ जो निकालते हो ना 1/v प्लस 1/u या माइनस u में, इसमें भी यही फॉर्मूला लगता है। डेल्टा एफ बाय एफ निकलेगा तो यहाँ पे एफ स्क्वायर। ये देखो एक तो आर इक्विवेलेंट यहाँ आ गया, यहाँ आर इक्विवेलेंट बचता है, इनटू डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। कितने लोगों ने अब पूरा का पूरा सीख लिया कि सर अगर इस तरीके का चीज आएंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा। इस बार ये फॉर्मूला यूज नहीं होता है वैसे में। जब भी यहां पे ऐसे आता है ये दो ही जगह आएगा तुम्हारा, एक तो लेंस वेंस में आएगा और एक दूसरा रेसिस्टेंस में। अगर मजा आ गया तो जल्दी से LR टाइप कर दो, सर हम 4 डालेंगे इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन। तो R इक्विवेलेंट पहले निकालो यहां से। कैसे निकालोगे, ये R1 है ये R2 है, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से। बोलो मजा आया, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो 10 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 25, तो 5 5 जा 5 3 जा 5 2 जा, ये R इक्विवेलेंट निकल गया 6। और ये हो गया 6 तुम्हारा 6, और ये हो गया डेल्टा R1। डेल्टा R1 का वैल्यू ये हो गया 0.5, और ये हो गया कितना 10 का स्क्वायर 100, पॉइंट उड़ाएगा 10, और तुमसे पूछा क्या परसेंटेज एरर, तो इंटू 100 भी कर दो। आया मजा? हाँ सर। प्लस ये सबके बाहर में डेल्टा R2 कितना हो गया 0.5, ये कितना हो गया 15, पॉइंट उड़ाओ तो कितना हो गया 10, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये हो गया तुम्हारा। लेकिन इसका स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। देख रहे हो तुम लोग कितना हो गया 225। इसको थोड़ा सा ढंग से करना बनता है। इस जैसे ये इसका स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर 225 हो गया, पॉइंट उड़ाया 10, तो ये R2 का स्क्वायर होता है, ये R1 का स्क्वायर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज। तो ये क्या हो गया खुपाच और टका की हो गया 0.5 ही, और ये हो गया 10 बाय 225। अब इसको सॉल्व कर लेना भाई, आ जाएगा 4.33। बच्चा लोग बोल रहे हैं मैं अब छोड़ दूं। यस चलिए, आप लोगों ने बोल दिया सर अब आपने तो क्या दंगल करा दिया है, तो अब आप छोड़ दीजिए हमें। चलो लेकिन तुम लोगों को मैं एक चीज बता दूं, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट छूटा पड़ा है, जानते हो ना क्या? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट छूटा पड़ा है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल बेटा, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो तुम लोग भी बहुत अच्छे से पढ़े हो, मुझे भी मजा आया आज के सेशन में। अब कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ये अनदर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन है जो कि तुम्हें एवरेज और एब्सोल्यूट एरर में अपन ने क्लास नोट्स में भी कवर किया है इस चीज को बेटा। उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला भी कर लेना। तो कुछ 8-10 क्वेश्चन होमवर्क भी दे दिया मैंने। 45 क्वेश्चन की कवरेज मांग रहे थे अपन, वहां तक अपन पहुंचे हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मुझे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है कराना तुम लोगों को, लेकिन तुम लोग कर लेना। मैं नीचे दे देता हूं ये कुछ क्वेश्चंस, ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था, जो मेरे दिल में इच्छा। अगर इन सब का सॉल्यूशन चाहिए और ये चीज चाहिए तो जरूर बताना,
ये कुछ लेवल ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे लिए मैंने लाया है, ये जरूर सॉल्व कर लेना SWQ, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चन प्रैक्टिकल फिजिक्स में अगर तुम्हें चाहिए तो जरूर बताना, और इन सबको सॉल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर बताना, देखते हैं कितने लोगों को ये सब आता है। अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो जरूर कमेंट करके बताना कि सर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हमें बता दो। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे लिए लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने लाया था बड़ा ही मेहनत करके बेटा, ठीक है। बहुत खून जला रहा हूं मैं तुम लोगों के लिए, ताकि फिजिक्स में इंश्योर हो पाए 150 प्लस, इससे कम की कोई बात नहीं है। तो आप लोग अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, बाकी दुनियादारी को भी बता दीजिएगा कि फिजिक्स में एकदम दंगल हमने करना शुरू कर दिया है। और कुछ क्वेश्चंस ये वाले नहीं हो पाए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर वाले जरूर कर लेना। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराया, कुछ होमवर्क दे दिया, जिससे कि तुम्हारा पूरा तैयारी हुए, इसके बाहर कुछ नहीं होगा फिर, है कि नहीं। ये जो आपने सिग्निफिकेंट फिगर कर दिया, फिर एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस कर दिए, फिर ये सारा कर दिया, तब सर क्या बचेगा। थोड़े रीडिंग वाले क्वेश्चंस कर लिए, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है ये वाला, ये फोटो वाले क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट करके माना। तो आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार रहा, मजा आया मुझे, सच्ची बता रहा हूं। और फिर ये वाला कुछ असर्शन रीजन भी एक दो कर लिया, तो तुम लोग पूरा पैकेज मिल गया तुम लोगों को, ऐसा समझ लो। ये 2018 का एक नीट PYQ भी कर लिया, तो अब तुम लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। थैंक यू बेटा, आप लोग इसको पूरा एनालिसिस कर दीजिएगा। मैं संकल्प भारत का जो अपना चैनल है ये टेलीग्राम वाला, उस पर आज तो नोट्स दिला रहा हूं, लेकिन ये नोट्स हमेशा कहां पे मिलेगा, नोट्स मिलेगा कहां पे, एप्लीकेशन पे। और आप लोग एक चीज समझ लीजिए, हमने इन्फिनिटी लॉन्च किया है। इन्फिनिटी मतलब संकल्प भारत का कोई भी बैच, चाहे टेस्ट सीरीज हो या AA स्टार का बैच हो, और एक हमारे पास एक न्यूट्रॉन बैच है जो कि तगड़ा बैच है, जहां से सारे टॉपर निकलेंगे इस बार। इससे बियॉन्ड कुछ है नहीं इंडिया में भाई, इस बैच में जो कंटेंट है भाई, ये प्लस और भी जितने भी बैच हैं, प्रोटॉन बैच है, CC है, सब तुमको इन्फिनिटी 1500 में हम दे रहे हैं, तो तुम लोग आराम से ये भी ले सकते हो, तुम लोग को मन करे तो। टेस्ट सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन है, ये तुम लोगों को बता दूं मैं। और हमने सेपरेट टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया है अब 3.0 करके, तो ये भी तुम लोग देख सकते हो मन करे तो। हाँ, इसका क्लास नोट्स कहां पे मिलेगा, क्लास नोट्स, तो क्लास नोट्स मिलेगा संकल्प भारत के एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड कर दीजिए। आज तो मैं इसको अपने टेलीग्राम पे डाल रहा हूं, ठीक है, नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पे अभी तुरंत, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलेगा, इसके बाद ये एप्लीकेशन पे चला जाएगा। तो आप लोग एप्लीकेशन पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेस हैं, मतलब PYQ का बुक है, उसके बाद 3D एक्सेस है, 3D तरीके से पढ़ सकते हो, सब पढ़ सकते हो। और अगर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का पूरा चीज चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट कर देना, इसका आधा घंटे का सेशन लूंगा, और पूरा वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज के ये सारे जो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, ये सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगा उसी में फिर, ठीक है। तो ये और थ्योरी भी बता दूंगा, तो ये सब चाहिए तो जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास अपन ले रहे होंगे वेडनेसडे को 9 PM में, वेडनेसडे को, कल नहीं परसों 9 PM, और उसमें कराएंगे 1D कंप्लीट रिवीजन, और ऐसे ही तगड़े तगड़े धांसू ग्राफ के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे, 1D के, रिलेटिव के, और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा नीट में, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, आग और दिल बरसा दीजिए, और इसी तरीके से आते रहिए। मिलेंगे एक और सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों का धन्यवाद, प्यार, इतना दिल बरसाने के लिए, और मिलेंगे ऐसे ही सेशन में। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, आप भी तैयार होइए, सिलेक्शन लेके छोड़ेंगे। फिजिक्स का मतलब AA स्टार के बियॉन्ड और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, थैंक यू बेटा, थैंक यू, लव यू।